ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस यस। गणेश जी है, गुरु जी है, अष्टादश ज्योतिष प्रवर्तक है। ये हमने देखा था, ये पहले दिन हमने देखा था कि जो होरोस्कोप हम रीड करेंगे उसमें ये ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है, ये 7 चीजें आपको बार बार देखना पड़ता है, देखना चाहिए। ठीक है, तो ये 7 चीजें कौन सी है? तो पहले दिन हमने देखा कि उसमें सब जो बर्थ डिटेल्स डालने के बाद होरोस्कोप आता है तो पंचांग के डिटेल्स आ जाते हैं। ठीक है, उसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण ये सब आ जाता है। दूसरा, फिर सेकंड इसमें आपका होरोस्कोप बनेगा, कुंडली बनेगी, चार्ट आ जाएगा, उसे लग्न चार्ट कहते हैं। ठीक है, तो वो चार्ट में हमने देखा कि चार्ट में 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं, और हर एक घर को एक नंबर दिया जाता है। जो सेंटर में फर्स्ट नंबर आता है, वो जो भी नंबर रहेगा 1 से 12 तक नंबर आएगा, क्योंकि हमने देखा है कि राशि 12 है तो लग्न भी 12 होंगे, तो 1 से 12 तक जो आएगा। एक मिनट, मैं किसी को एडमिट कर लेता हूँ। हाँ, 1 से 12 तक जो है वो लग्न रहेंगे। 112 तक कुछ भी कोई भी नंबर आ सकता है। एक नंबर से हम लोग ने सीखा है कि 1 नंबर मेष राशि, 2 नंबर जो है वो वृषभ वृषभ राशि बराबर, 3 नंबर जो है मिथुन मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, सिंह, 6 कन्या, कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, कुंभ, मीन। कुंभ और 12वां मीन। ठीक है, तो ये राशि का नंबर आएगा तो वो लग्न आएगा, वो उसकी जन्म राशि नहीं है। जन्म राशि किसे कहते हैं? जहां पर चंद्रमा है, जिस भाव में चंद्रमा है और उस भाव को जो नंबर है उसे जन्म राशि कहते हैं। ठीक है, अब ये होरोस्कोप में क्या है, एक नंबर यहाँ पर लिखा है, वहां पर चंद्रमा है, तो इस व्यक्ति की राशि जो है मेष राशि है। ठीक है, और 5 नंबर लिखा है वो आपका लग्न है। हाँ, तो सिंह लग्न मेष राशि। ठीक है, तो ये 12 भाव रहेंगे। सिंह लग्न, पहला भाव जो है सिंह लग्न का है। दूसरा भाव, जो भाव का जो मालिक है, भावेश जिसे कहते हैं। 3 चीजें और याद रखना है, और उसको ये कुंडली पढ़ते समय भाव, भावेश और कारक, ये तीनों आपको पता होना चाहिए। भाव, इसका भाव जो है ये लग्न भाव है, इसका भावेश है 5 नंबर आने से रवि है, सूर्य है, और इसका कारक है वो भी सूर्य है। तो ये भाव, भावेश, कारक आपको याद रखना है। ये पहला भाव हुआ, प्रथम भाव। द्वितीय भाव का भावेश कौन है? वहां पर 6 नंबर आया, इसलिए भावेश जो है वो बुध है। तृतीय भाव जो जिसमें हम भाई बहन देखते हैं, सिबलिंग देखते हैं, करेज देखते हैं, तो वो जो है वहां पर 7 नंबर आया। 7 भावेश फिर कौन हो गया? 7 नंबर का जो स्वामी है, 7 तुला राशि हो गई। राशि का स्वामी जो है वो भावेश होता है। तो भाव तुला, तृतीय भाव में तुला राशि आने से उसका भावेश हुआ है शुक्र। फिर वो देखेंगे कि कहाँ पर बैठा है शुक्र, कहाँ पर है वो भी ढूंढना है वैसे ही। तो ये अभी आदत डालनी है। चौथा भाव, चतुर्थ स्थान, यह सुख स्थान, हाँ, माता का स्थान। यहाँ से घर, वाहन, सुख देखा जाता है, माता के बारे में जाना जाता है। और यहाँ पर कौन है, क्या नंबर है? 8 नंबर है। तो इसका राशि कौन हुआ है? वृश्चिक। हाँ, उसका भावेश कौन हुआ है? वृश्चिक वाला मंगल। उसका भावेश जो है मंगल हुआ है। फिर वो देखना है मंगल कहाँ पर बैठा है। हाँ? फिर 5वां भाव, 5वां घर, 5th हाउस, ये है। यहाँ पर नंबर आया है 9। तो ये क्या हुआ है? धनु राशि हुआ। तो धनु राशि का स्वामी कौन है? गुरु। ठीक है, तो इसका भावेश क्या हुआ है? पंचमेश जो हुआ है वो गुरु हुआ है। पंचम भाव का स्वामी जो है वो गुरु हुआ है, वो गुरु द्वितीय स्थान में बैठा है। 6th हाउस रोग, ऋण, शत्रु का स्थान है। हाँ, यहाँ पर राशि आई है मकर राशि का स्वामी शनि है। ठीक है, तो इसका भावेश 6th हाउस का भावेश जो हुआ है वो शनि हुआ है। दिखाई नहीं दे रहा बढ़िया।
स्क्रीन में Could you दिखा, please zoom in through on the chart? स्क्रीन में है ना। स्क्रीन को आप जूम करके देख सकते हैं। आप, हाँ हाँ आप अपना जूम कर लो ना, ओके आप अपने लेवल पे जूम कर दो। ठीक है, सर मैं थोड़ा ब्लर आ रहा है एक्चुअली ना, जो नंबर्स एकदम है ना क्लियर आ दिखाई रहा है नहीं। ना, ब्लर ने एकदम क्लियर है। ठीक है, मैं मेरे मोबाइल पे भी साइमल्टेनियस चालू रखा हूँ, एकदम क्लियर है। क्या जूम आप कर सकते हैं मोबाइल पे, आप जो है वो जूम कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। देख लो आप वो टेक्नोलॉजी देख लो कैसे होता है, लेकिन ठीक है। अदरवाइज कल क्या करना है कि अभी पहले जो जो आपको पीडीएफ भेजा ही है, तो जो पीडीएफ दिया हुआ पहले से है वो सभी का प्रिंट आउट लेके एक फाइल बना के रख दो। क्योंकि क्या होगा आगे से, अभी आज थर्ड डे, 4 और 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको अगर प्रिडिक्शन करना है 6th डे, 6वें दिन अगर आपको किसी के बारे में कुछ बोलना है, तो 5 और दिन का सीरियसली कंसंट्रेशन से आप अटेंड कर लीजिए। और तब तक पहले तीन जो है वो आप अच्छी तरह से रट लीजिए। ठीक, तो ये हम कहाँ थे अभी, 6th हाउस पे, 6ठा स्थान, उसको षष्ठेश भी कहते हैं। हाँ, पहले हाउस को लग्नेश, द्वितीयेश, तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश, षष्ठेश, सप्तमेश, अष्टमेश, नवमेश, दशमेश, एकादशेश, द्वादशेश, आप नंबर से आप इसको बोल सकते हैं। फिर उसके बाद ये इसको लग्नेश, ये कुटुंब स्थान का स्वामी कुटुंबेश, तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश, षष्ठेश, सप्तमेश, अष्टमेश। तो इस प्रकार से आपको जो है वो अलग अलग वर्ड्स है, दो तीन अलग, कोई अलग तरीके से कहता है। एकादशेश को कोई लाभेश भी कहता है? तो वो भी आपको समझ लेना है, हड़बड़ा नहीं जाना है। सर हमने स्क्रीनशॉट ना house ग्रुप में डाला है, स्क्रीनशॉट। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाला है। these are house names, right? हाउस नेम्स, यस, हाउस को नेम है। एक तो नंबर से है, प्रथम से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वगैरह ऐसे हैं। और प्रथम को हाँ लग्नेश भी कहते हैं। ठीक है, लाभ को लाभेश करते हैं, दूसरे हाउस को धनेश कहते हैं, 9th हाउस को भाग्येश कहते हैं। तो ऐसे उसके दूसरे नाम भी है, उसका भी एक चार्ट बना के दे देंगे। ठीक है, लेकिन ये सब याद रखना है, कभी कोई भाग्येश कहता है और कोई नवमेश कहता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 6th हाउस तक हम आए थे। 6th हाउस का लॉर्ड जो है वो सैटर्न है, क्योंकि ये मकर राशि है, मकर राशि का स्वामी जो है शनि है। फिर 7th हाउस में भी मकर राशि है। राशि दो राशि जो होती है उसमें, और एक बात, एक चीज याद रखना है, उसमें एक जो राशि होती है वो ग्रह की मूल त्रिकोण राशि होती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो ज्यादा असरदार होती है। ठीक है, तो इधर मेष और वृश्चिक, ये दोनों का जो स्वामी है मंगल है, लेकिन मेष का जो है वो, मेष उसकी जो है मूल त्रिकोण राशि है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मूल त्रिकोण राशि भी याद रखना है। शनि, मकर और कुंभ का स्वामी जो है वो शनि है, लेकिन कुंभ राशि का जो शनि का जो है कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि है। ठीक है, 9 और 12, इसमें धनु राशि जो है वो मूल त्रिकोण राशि है। तो 12 भाव जो 12 नंबर जो है वो अष्टम में आया है। तो ये अष्टमेश क्या हुआ है, मीनेश हुआ है, मीन राशि का स्वामी हुआ है। तो मीन राशि का स्वामी जो है वो गुरु है। 1 नंबर भाग्य स्थान में 1 नंबर आया है, तो भाग्येश 1 नंबर का मीन्स मेष राशि का स्वामी जो है वो मंगल है। 2 नंबर शुक्र राशि का, वृषभ का है, वृषभ राशि का है, और उसका स्वामी जो है वो शुक्र है। तो ये दशमेश जो है वो शुक्र हुआ है। 3 नंबर एकादश भाव में 3 नंबर आया है, और 3 नंबर का मिथुन राशि है, और मिथुन राशि का स्वामी जो है वो बुध है। तो एकादश भाव का एकादशेश जो है वो बुध हुआ है। ये द्वादशेश जो है 4 नंबर है, कर्क राशि आया है। कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, वो द्वादशेश चंद्रमा हुआ है, और चंद्रमा भाग्य में बैठा है। तो ये सब चीजें जो है कंफ्यूज नहीं होना है। पहले आपको राशि पकड़ना है, राशि पढ़ना है, राशि के बाद लग्नेश कौन है वो जानना है, और लग्नेश के बाद में एक एक भाव के स्वामी कौन है और कहाँ पर बैठे हैं। हमने राशि देखा है, राशि के रिलेटेड जो है ग्रह होता है, स्वामी जो होता है वो अभी हमने जाना है।
और राशि के 12 भाव में कौन सी राशि कहाँ पर आती है वो भी समझ लिया है। इसको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। आपको अपने पूरे फैमिली मेंबर के सबका फ्रंट पेज मीन्स एक पेज सिंगल पेज में इस प्रकार से आप सभी के प्रिंट आउट फाइल में रखो और साथ में एक ब्लैंक पेज रखो। उसके बारे में जो आप जान रहे हैं समझ रहे हैं वो उसके ऊपर लिखते रहो। ये सेकंड पार्ट हुआ। थर्ड पार्ट में क्या होता है, ऐसे ही सर इसका इसमें मूल त्रिकोण समझ नहीं आया। सर- आपने बोला ना इसका मूल त्रिकोण है, मूल वो त्रिकोण क्या का मैं आपको मूल त्रिकोण राशि जो है ना वो उसका चार्ट देता हूँ। चार्ट से जल्दी समझ में आ जाएगा। एक चार्ट है अपने पास रेडी, वो मैं ढूंढ के देता हूँ। तो पहले एक बार फ्लो में होने दो। ये सभी का जो इम्पोर्टेंट है ना वो सबके सर- चार्ट्स है। हाँ सर इसमें लग्न है 5th, दैट मीन्स ये जन्म राशि सिंह हुआ क्या? नहीं, जन्म लग्न सिंह हुआ है। राशि जो है जहां पर चंद्रमा होता है वो राशि होती है। ठीक है, तो राशि यहाँ अच्छा। पर तो एक का मतलब चंद्रमा मेष। एक का नंबर है तो मेष राशि सिंह लग्न। हाँ ठीक है, ये होरोस्कोप कैसे पढ़ेंगे, मेष राशि हाँ। सिंह लग्न। हाँ, ठीक फिर है। उसके बाद हर एक जो भाव है, जो 12 भाव है ना, ये 12 भाव के स्वामी कहाँ कहाँ पर बैठे वो एक बार देख लेना है। क्योंकि वो भावों का फल कौन देगा, स्वामी देगा। दूसरा भाव में बैठे हुए ग्रह देंगे। और तीसरा जो उसका कारक ग्रह है वो कहीं पर भी बैठा है वो उसकी जिम्मेदारी है कि उस भाव का फल देने की। तो भाव, भावेश और कारक, ये तीनों चीजें आपको देखनी है, तभी जाके वो भाव का फल पूरा होगा। ये घर खाली है, इसका मतलब या भी सपोज ये दिमाग है, प्रथम भाव ना, यहाँ से पूरा दिमाग देखा जाए, खाली है तो दिमाग खाली है ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, उसका स्वामी कौन है, कहाँ पर बैठा है, और दूसरा उसका कारक कौन है, और वो कहाँ पर बैठा है, उसकी स्थिति कैसी है, जो स्वामी की स्थिति कैसी है, उसके ऊपर कहाँ पर किसी की दृष्टि है, वो दृष्टि से कहीं वीक हो रहा है कहीं स्ट्रांग हो रहा है, वो सब आपको देख के फिर उसका बलाबल निकालते हुए फिर प्रेडिक्शन करना है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स आपको आते हैं वो एक पेज पे लिखते रहना है। जैसे लिखते जाओगे तो आपको पता चलेगा स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट, स्ट्रेंथ ऑफ भाव निकालने के लिए वो आपको आसान होगा। सर एक तो राशि हो गई, राशि का स्वामी हो गया भावेश, एक हो गया। ये देखो राशि क्लियर है, राशि कौन सी राशि होगी, जहां पर चंद्रमा है वो नंबर है वो उसकी राशि है। क्लियर, बाकी कुछ कंफ्यूजन मत रखो। नहीं, जैसे इसमें 12 राशि हो गई, एक तो जो अलग अलग राशि अलग अलग जगह पे। हाँ, स्वामी भावेश हाँ। और राशि का स्वामी जो आपने बताया उसको भावेश बोलेंगे। ये देखो उस भाव वो जहां पर है वो भावेश बदलता है। अभी 5 नंबर में यहाँ पर, ये कुंडली में 5 नंबर यहाँ पर है, किसी के कुंडली में 5 नंबर यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर वो जो है वो लग्नेश है या प्रथमेश है, यहाँ पर वो सप्तमेश हो जाएगा। भावेश बदलते रहता है। रेफरेंस वही है, रेफरेंस वो आपको नंबर ही देखना है, नंबर से राशि देखना है और राशि से उसका स्वामी देखना है। राशि से उसका पहले नंबर देखना है, नंबर कौन सा है, 1 से 12 में से नंबर रहेगा, उससे आपको कौन सी राशि है वो पता चल जाएगी, और वो राशि से आपका उसका स्वामी कौन है वो भी पता है आपको। हाँ, तो वो जो आप स्वामी बोल रहे हैं उसको भावेश बोल रहे हैं क्या? ये देखो अलग अलग केस में अलग है ना, यहाँ पर भावेश ही बराबर है, यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, इसका स्वामी रवि है, तो ये पहले हाउस का भावेश हुआ है। ठीक है, अलग होरोस्कोप में वो अलग रहेगा, क्योंकि ये नंबर फिक्स नहीं रहता है, नंबर हर एक का बदल जाता है। ठीक है, वो सर भावेश लगने से एक ही चीज है, और यहाँ पर भावेश और लग्नेश एक चीज है, लेकिन हर बार नहीं है, हर बार नहीं है। लग्नेश का जो पहले हाउस में जो भाव रहेगा वो लग्नेश है, बस वो लग्नेश है, उसको ऐसा ही याद रखो। पहले भाव में जो नंबर आएगा उस नंबर का जो स्वामी रहेगा वो लग्नेश है। उसके बाद द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चलते रहना है। पहले भाव में 1 से 12 कोई भी आ सकता है। मेरे इसमें 11 है, 11 है। हाँ, तो 11 है, तो आपका भावेश कौन हुआ है, 11 का स्वामी कौन है, 11 की राशि कौन है पहले निकालो। 11 की राशि कुंभ है और कुंभ का स्वामी शनि है, तो आपका लग्नेश जो है वो शनि है। ठीक है, और लग्नेश का मतलब है मुखिया। पूरे कुंडली का जो लग्नेश की जो स्थिति होती है, लग्नेश जितना स्ट्रांग है उतना कुंडली स्ट्रांग है, लग्नेश जितना वीक है उतना कुंडली वीक है। तो वो सर इसमें एक बार त्रिकोण और समझा दीजिए, त्रिकोण कैसे बने? कौन सा नंबर? सर ये अभी ये धनु राशि में चंद्र है सर, नवमी में, तो ये इनकी राशि धनु राशि हुई ना सर, ऐसा ही होगा ना ये जातक की? देखो आप स्टेप बाय स्टेप लिखो ना। पहले हम लोगों को क्या देखना है, पहले राशि कौन सी है वो देखना है,
यहीं से पता चलता है, उसके लिए अलग चार्ट निकालना नहीं है। इस व्यक्ति की राशि कौन सी है, 1 नंबर है, इसीलिए मेष है। क्लियर हो गया? यहाँ पर 12 नंबर रहता है तो मीन हो जाता है, यहाँ पर 11 होता है तो कुंभ होता है। समझ गए ये? अभी ये क्लियर होगा सभी को? हाँ। दूसरा, फिर उसको ये राशि पता होने के बाद हम उस व्यक्ति का लग्न पता करेंगे। लग्न कौन सा है? 5 नंबर है। लग्न का मतलब है फर्स्ट हाउस, 5 नंबर है। 5 नंबर का मतलब है सिंह लग्न है, और सिंह लग्न का लग्नेश कौन है? तो लग्नेश सूर्य है, बराबर है। तो लग्नेश सूर्य है। तो यहाँ पर क्या दूसरी बात हमने क्या अब ये फाइंड कर लिए कि अपना लग्नेश कौन सा है। तो सभी को ये पता चल जाएगा अभी कि आपकी राशि कौन सी है, पता कर रहे, आसान है। उसके लिए आपके वर्ड्स में जैसे भी लिखना है लिख लो। दूसरा, लग्नेश, आपका लग्नेश कौन है, लग्न क्या है, ये भी आपको करना है। 3 बातें हो गई। पहले राशि ढूंढ ली, फिर लग्न ढूंढ लिया, और तीसरा लग्नेश ढूंढ लिया। ठीक है? और लग्नेश के साथ साथ आपको द्वितीय, तृतीय, चतुर्दश, पंचमेश कौन सा क्या है ये आपको लिख के रखना है। आगे चल के अभी तो हम लोगों को हम पूरा 12 भाव का स्टडी करेंगे। आगे चल के इंपॉर्टेंट भाव कौन से हैं, निगेटिव भाव कौन से हैं, तो किस भाव से क्या परिणाम मिलता है, ये आपको रहेगा। तो आप फोकस हो जाओगे। आपको अगर शादी के मैरिड लाइफ देखना है तो सीधा सप्तमेश के ऊपर जाना है, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। पहले राशि देखनी है, लग्न देखना है, लग्नेश देखना है और सप्तमेश देखना है, फिर एक दूसरे से को रिलेट करना है। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो जल्दी करोगे और फोकस रहोगे। आप इधर उधर का मत सोचो, बिल्कुल वो आदत निकाल दो। बहुत लोगों को, स्टूडेंट को एक आदत रहती है जो फोकस करना है वो छोड़ के कुछ इधर उधर का देखते हैं। कुछ देखने की जरूरत नहीं, फोकस ये इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर पहले राशि ढूंढना इंपॉर्टेंट है, लग्न ढूंढना इंपॉर्टेंट है, लग्नेश ढूंढना इंपॉर्टेंट है, लग्नेश की स्थिति ढूंढना इंपॉर्टेंट है, सभी 12 भाव का स्वामी ढूंढना जरूरी है, उसकी स्थिति, उसकी स्ट्रेंथ देखना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। सर ये एक बार वापस बोल दो ना। सर जहाँ ल रहेगा वो लग्न हुआ ना, जहाँ यहाँ पर अभी ल लिखा हुआ नहीं है, तो आप ऐसा याद रखो ना, जो पहला हाउस है वो लग्न है। अच्छा, ये देखो कहीं पर लिखा रहता है, नहीं लिखा है तो आप नहीं समझेंगे कि लग्न कहाँ ढूंढते बैठेंगे। जहाँ पर पहला हाउस है ये लग्न है। कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग नहीं लिखते हैं। तो हाँ, उससे कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है। अभी क्या करते हैं, मैं पहले समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन ये पूरा चार्ट हो जाएगा ना। मैं पूछूंगा तभी, हाँ मैं पूछूंगा तभी क्वेश्चन पूछना है, तब तक आप अपना क्वेश्चन लिख के रखो जी। पहले हमने ये होरोस्कोप, ये प्रिंट निकाला, निकालने के बाद तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण ये ढूंढ लिए, बराबर। फिर उसके बाद ये सेकंड चार्ट पे आए। सेकंड चार्ट पे से हमने पहला ढूंढा है राशि कौन सी है, हाँ लिख के रखो। 1 नंबर राशि कौन सी है। 2 नंबर हमने ढूंढा है लग्न कौन सा है। 3 नंबर हमने ढूंढा है लग्नेश कौन है। 4 नंबर में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमेश, षष्ठ, सप्तमेश, अष्टमेश, नवमेश, दशमेश, एकादश, द्वादश, ये सबके स्वामी ढूंढ लिए। ये होगा 4 नंबर। ठीक है, तो ये अभी आज हम यहाँ 4 नंबर तक ही रुकेंगे। तो इसमें हमको ढूंढने के लिए क्या पता होना जरूरी है, हमें 12 राशि कौन से है वो पता होने जरूरी है। 12 राशियों के स्वामी कौन कौन है वो पता होना जरूरी है। फिर उसके बाद में वो राशि कहाँ पर बैठे, कौन से भाव में, 1 2 3 4 वगैरह, ये होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आते हैं 3 नंबर के चार्ट के ऊपर। 3 नंबर का चार्ट भी ऐसे ही रीड करना है। 3 नंबर का चार्ट है, उसे नौवां चक्र कहते हैं। और नौवां चक्र जो है वो डिटेल स्टडी करने के लिए, वो होरोस्कोप के बारे में और लाइफ पार्टनर के बारे में, वैवाहिक जो भी क्वेश्चंस है और माइन्यूट लेवल से स्टडी करने के लिए नौवां चक्र देखा जाता है। ठीक है, नवांश को कंसीडर, ये आपका फल है। नवांश जो है वो फल है, ये आपका पेड़ है। तो फल क्या मिलेगा ये यहीं से बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद आएंगे 4 नंबर। 4 नंबर जो है वो ग्रहों की दिशा है, ग्रहों की कौन सी ग्रहों की दशा कैसे चल रही है वो 4 नंबर में दिया गया है। ठीक है, अनम्यूट कर दो, म्यूट कर लो सबको। हाँ, ग्रहों की दशा, ये 4 नंबर का जो चार्ट है विषोत्तरी दशा, ये विषोत्तरी दशा में कौन से ग्रह की दशा कहाँ से कहाँ तक है ये भी पता चलता है। 5 नंबर जो है वो सभी ग्रहों का स्थिति क्या है, कैसा है, कौन सा नक्षत्र है वगैरह वो दिया गया है। ठीक है, 6 नंबर में
ग्रहों का मैथमेटिकल स्ट्रेंथ दिया गया है, सभी ग्रहों का अष्टवर्ग तालिका जो है, अष्टवर्ग तालिका, तो उसमें सभी ग्रहों का स्ट्रेंथ और पूरे भाव का भी स्ट्रेंथ, नीचे जो है कुल जो आया है वो भाव का स्ट्रेंथ है, वो पता चलता है मैथमेटिकल नंबर्स में। ठीक है, ग्रहों का स्ट्रेंथ जो है 0 to 8 में पता चलता है, और जो भाव का फल है, भाव का स्ट्रेंथ है, वो आपको अप टू 42 45 तक मैंने देखा है, कम से कम जो है 16 वगैरह ऐसा देखा है। तो इस प्रकार से वो आएगा। 7 नंबर जो है वो 7 नंबर में डिटेल है राशि का, क्या क्या है वो बारीक इसमें। ठीक है, वो अभी बहुत ही बारीक दिख रहा है मुझे। 7 नंबर क्या है? हाँ, भाव है, भाव के बाद राशि है, राशि के बाद में उसके अंश है। ठीक है, वो दिया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है 1 2 3 4 5 6 7 पूरा चार्ट पढ़ेंगे, लिख के रखेंगे, और लिख के रखने के बाद में जो है वो हम लोग जो उसको कोई डिसीजन पे आएंगे, कोई प्रेडिक्ट करेंगे, जो कुछ बताना है करना है वो हम लोग जो है कर सकते हैं। ठीक है, अभी मुझे क्वेश्चन पूछो, क्या क्वेश्चन है किसका? सर, जब आप लग्न चक्र एक्सप्लेन कर रहे थे तब आपने मूल त्रिकोण राशि टर्म यूज किया था। यस, वो एक्सप्लेन कर दीजिए। मूल त्रिकोण राशि जो है, देखो आपको पहले वो चार्ट निकालो। कौन सा? ये जो हमने पूरे राशि का चार्ट दिया था पहला, दैट सर्कल वाला चार्ट आवर। हाँ, जो राशि और राशि के ये था ना, राशि और राशि के स्वामी। हाँ, उसमें लिखा है देखो। मुझे ना तो फिर उसका निकालना पड़ेगा। हाँ सर, निकल गया, मिल गया। हाँ सर। यस सर, यस सर। तो देखो अभी उसमें बताओ। हाउस, एरीज, रूलर, लॉर्ड, मार्स, सेल्फ। यस यस यस। तो अभी पहला राशि कौन सा है? मेष। मेष राशि का स्वामी मंगल है, और मंगल और किसका स्वामी है? वृश्चिक का। वृश्चिक का। ठीक है, वृश्चिक का। यस, तो उसमें मूल त्रिकोण राशि किसकी हो गई? मूल त्रिकोण राशि मेष, मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि है वो मेष है। ठीक है, दूसरा जो है वृषभ राशि है, उसका स्वामी कौन है? शुक्र है, बराबर है। तो शुक्र और किसका स्वामी है? कौन राशि का है? तुला का। तो वृषभ और तुला में शुक्र मूल त्रिकोण राशि है। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि कौन है? तुला है। ठीक है, फिर उसके बाद में तीसरा राशि कौन सा है? मिथुन। जिसका स्वामी है बुध, और बुध का स्वामी, बुध किसी और का स्वामी है? कन्या का भी है। तो बुध जो है त्रिकोण राशि कन्या, मूल त्रिकोण राशि जो है वो कन्या है। कन्या है क्या? मिथुन है। यस सर। हाँ, कन्या है सर। कन्या है। 1 5 6 7 9 11 ये उसके जो है मूल त्रिकोण राशि है। फिर उसके बाद आता है कर्क। कर्क का स्वामी कौन है? चंद्र है। वो अकेला ही है, तो उसका मूल त्रिकोण राशि, वो अकेला रहने से मूल त्रिकोण राशि वहां पर नहीं आती है। पांचवा जो है सूर्य। सिंह राशि है, तो उसका भी मूल त्रिकोण राशि। मूल त्रिकोण राशि कैसे है? 2 जब राशि होती है उसमें से मूल कौन है ये देखने के लिए। फिर उसके बाद कौन रह गया? गुरु। धनु। ठीक है, धनु राशि है और मीन राशि ये गुरु की राशि है। तो गुरु के मूल त्रिकोण राशि जो है वो धनु है। मकर और धनु है ना मीन है? हाँ, धनु है।
मूल सर, यानी धनु ओरिजिनल है, राशि धनु। धनु है, सर, धनु। अच्छा ओरिजिन। सर जस्ट टू और अंडरस्टैंड, हाँ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इस जो प्लैनेट है वो दो अलग अलग राशि में जो बैठ सकता है, दैट इज अ मूल त्रिकोण राशि। नहीं नहीं, नो नो नो, देखो प्लैनेट जो राशि है, राशि का स्वामी जो है, जो ग्रह दो राशियों का स्वामी है, उसमें से दो राशि का स्वामी है ना वो। दो घर है मेरे, दो घर है, लेकिन मूल घर कौन सा है? जहां पर मैं रहता हूँ, और दूसरा घर जो है मैं किराए से देता हूँ। ठीक है, ये ऐसा समझ लो। जो मेरे दो घर हैं, एक जो मेरा घर है जहां पर मैं रहता हूँ, और एक जो मेरा सेकंड प्रॉपर्टी है जो मैं रेंट पे देता हूँ या फिर मेरा ऑफिस वगैरह है। तो मूल त्रिकोण राशि का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, उसका महत्व ज्यादा होता है। मैं मेरा घर को ज्यादा महत्व देता हूँ ना। जो खाली घर है, खाली है, वो कभी रेंट पे देता है, कभी ऑफिस के लिए यूज होता है, कभी गेस्ट के लिए यूज करते हैं, इस प्रकार से। तो जिस राशियों को, जिस ग्रहों को दो दो राशि मिली है, उसमें से एक राशि जो है उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। क्लियर? अभी ऐसे कितने ग्रह हैं? ऐसे पांच ही ग्रह हैं। मंगल है, मंगल का मूल त्रिकोण राशि है मेष। मंगल के बाद बुध है, बुध का मूल त्रिकोण राशि है कन्या। तीसरा जो है गुरु है, गुरु का मूल त्रिकोण राशि है धनु। चौथा शुक्र है, शुक्र का मूल त्रिकोण राशि जो है तुला। और पांचवा जो है कौन रह गए? शनि है। शनि का मूल त्रिकोण राशि है कुंभ। शनि को दो राशि है, मकर और कुंभ, लेकिन उसका मूल त्रिकोण राशि कुंभ है। क्लियर हो गया मूल त्रिकोण राशि का? सर एक क्वेश्चन। तो डिसाइड कैसे होता है कौन सी मूल त्रिकोण राशि है? नहीं, ये डिफाइन किया, ये फिक्स कंफर्म है, ये ऐसा, ये फंडामेंटल्स है। सर ये मेरा क्वेश्चन था सर। वो डिफाइन कैसे हुआ है ये समझने के लिए ना, उसका वहां पर असर ज्यादा होता है, वो प्रूव करना पड़ेगा, उसको वो टाइम जाएगा। हाँ सर फिर से एक बार बोल दीजिए, लिख लेते हैं मूल त्रिकोण राशि को। एक्चुअली याद, ये तो मगअप होना पड़ेगा ना। वही है ना, ये वो मैं दे देता हूँ चार्ट, अभी उसमें टाइम लगेगा। और चार्ट बना के दे देंगे, डाल देंगे। चार्ट है वो, अभी मुझे नहीं मिल रहा है कहाँ पर है। ठीक है। तो उसमें क्या है, 1 4 5 6 7 9 11, ये नंबर ही आपको याद रखना है। सर मेरा क्वेश्चन था सर, मैं कंफ्यूज हूँ, 3 है या 6 के लिए। ठीक है, 6 है। हाँ 6 ही है ना। बुधाची 6 हो तो बुधाची 6 1 4 5 6 7 9 11 ये लिख दो बस, इससे पता चल जाएगा आपको। सर 4 नहीं 2 नहीं नहीं चंद्राची वृषभ है मूल त्रिकोण। शुक्राची नहीं चंद्र चंद्राची वृषभ घेतात। चंद्र हाँ बरोबर। 1 2 5 6 7 9 11 9 11 ठीक है। तो इस प्रकार से ये चार्ट हमने पढ़ना है, और इसके लिए अभी तक हम कहाँ तक आए थे? 12 भाव, 12 राशि, राशि के स्वामी, ये सब हमने समझ लिए। सर एक मेरा क्वेश्चन राशि के बारे में थोड़ा सा। हाँ सर, ये आपने जो प्रथम चार्ट में आपने 1 नंबर चंद्र के साथ दिया 9 नंबर में। हाँ तो सर वहां पे दूसरा नंबर भी आ सकता है, तीसरा भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मैं वही और वो जो नंबर आएगा वही उसकी राशि बनेगी। देखो चंद्र में जो नंबर आएगा वो उसकी राशि बनेगी। हाँ वही राशि बनेगी। हाँ उल्टा बोल रहे आप। 9 में जो आएगा ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि चंद्र यहाँ पर ही रहेगा। हाँ चंद्र जहाँ पे होगा वो नंबर, चंद्र जहाँ पर होगा वहां पर जो नंबर होगा वो उसकी राशि हो गई। एकदम सिंपल है, इसके अलावा बाकी कुछ मत समझो। उसके लिए जहां पर चंद्र होगा वो देखना है, चंद्र के घर में कौन सा नंबर लिखा है वो देखना है, वो उसकी राशि है। फिर दूसरा देखना है कि पहला घर कौन सा है और पहले घर में क्या नंबर लिखा है, वो उसका लग्न हुआ। इस प्रकार से वो लग्न डालने के बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज सीरियली जो है आपको 12 तक जाना है, फिर उसके बाद में वो नंबर तक आना है, पूरे 12 भाव भर देना है। क्लियर? यस सर अभी सर मेरा एक क्वेश्चन है, लग्न में 3 भी लिखा है यानी मिथुन, और उसके साथ 3 लिखा है, तो इसका मत देखो, वो अभी राहु का मैंने बताया नहीं, आप कंफ्यूज मत हो जाओ। स्टेप बाय स्टेप जाओ। लग्न में 3 लिखा है, 3 से लग्न से क्या पता चल गया आपको? मिथुन लग्न है बस। और ज्यादा आप लग्नेश दे सकते हैं। लग्नेश कौन है? मिथुन का स्वामी कौन है?
बुध है, वो कहाँ पर है वो बुध देख है। सकते हैं, बस यहाँ तक ही जवाब। ये वो राहु ओके वगैरह ओके ओके ठीक है। अभी तक जो हुआ है वो मैं यहाँ पर रिवाइज कर रहा हूँ। अभी ठीक है। आपको राशि कौन सी है वो पता होनी चाहिए, हाँ। लग्न कौन सा है वो पता होना चाहिए, लग्नेश के साथ में, लग्न का स्वामी के साथ में 12 भावों के स्वामी कौन है वो पते होने चाहिए, क्योंकि आपको अभी ग्रह भी पता हुआ है, ग्रह भी बताए गए ना कि कौन से ग्रह, हाँ, कौन से ग्रह कौन से राशि का स्वामी है, वो सब है। तो ये हाँ। आप यहाँ तक आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, चल थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये तो वही है, लग्न भाव, धन भाव। हाँ सर, क्वेश्चन है सर। सर जो पुराना वाला चार्ट था उसमें अष्टवर्ग टेबल जो है, उसमें जो साइन नंबर लिखा है सर, वो भाव है कि राशि है? क्या नंबर लिखा है सर? जो अष्टवर्ग टेबल, हाँ इसी में जो अष्टवर्ग टेबल है सर, अष्टवर्ग टेबल में साइन नंबर लिखा है, मतलब वो सन मून के ऊपर में साइन नंबर है, तो साइन नंबर जो हेडिंग है 1 2 3 4 वो सर राशि है कि भाव है सर? भाव है, भाव। थैंक यू सर। ठीक है, राशि भाव इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, वो भाव है। ठीक है, तो एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको। पहले फर्स्ट हाउस को लग्न कहते हैं, धन स्थान, भावंडों का स्थान, सुख स्थान, संतति स्थान, रिपु रोग ऋण शत्रु स्थान, जाया स्थान, मृत्यु स्थान, भाग्य स्थान, कर्म स्थान, लाभ स्थान, व्यय स्थान। इसको लग्नेश भी कहते हैं, लग्नेश, धनेश, भावंडेश, सुखेश, संततेश वगैरह, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं, कर्मेश, लाभेश, व्ययेश, भाग्येश। तो ये एक आपको ये करना है। वो हाउसेस के क्या क्या इम्पैक्ट है वो भी हमने देखे कि फर्स्ट हाउस जो है वो यहाँ पर ये इस चार्ट में फर्स्ट हाउस का वो नंबर जो है वो राशि के अनुसार दिया है। ये राशि समझा है, राशि समझने के बाद यहाँ पर फर्स्ट हाउस एरिस लिखा है और उसका लॉर्ड जो है मार्स है, और क्या बताता है, सेल्फ के बारे में बताता है। सेकंड हाउस जो टॉरस है उसका लॉर्ड जो है वीनस है और वो फैमिली के बारे में बताता है, फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन। थर्ड हाउस जो है जेमिनी है, उसका लॉर्ड जो है कौन है, बुध। ठीक है, और वो जो पर्सनल इंटरेस्ट और सिबलिंग्स और करेज, इसके बारे में बताता है। फोर्थ हाउस जो है कैंसर है, 4 नंबर है इसलिए कैंसर है, उसका लॉर्ड मून है और वो जो है इनर पीस और पूरा सुख, घर वाहन वगैरह का सुख, माता का सुख, ये दिखाता है। फिफ्थ हाउस जो है वो 5 नंबर वो लियो है और उसका लॉर्ड जो है सूर्य है और ये क्रिएटिविटी, संतति, विद्या, प्रेम, प्रणय। 6th हाउस जो है वो वर्गो है, उसका लॉर्ड मर्क्यूरी है और ये जो है जो शत्रु, रोग, ऋण वो दिखाता है। जॉब का भी यही स्थान है। 7th हाउस लिब्रा है, उसका लॉर्ड विनस है और ये पार्टनर के बारे में बताता है, स्पाउस, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। 8th हाउस जो है स्कॉर्पियो है, उसका लॉर्ड मार्स है और ये जो सडन अप्स एंड डाउन्स होते हैं, दुर्दैव स्थान है, मृत्यु स्थान है। 9th हाउस जो है वो सजिटेरियस है, उसका लॉर्ड जुपिटर है और ये हायर एजुकेशन भी यहाँ से देखा जाता है, भाग्य स्थान है, पिता का स्थान है। 10th हाउस जो है वो करियर है, कैप्रिकॉन है, यहाँ से करियर देखते हैं, उसका लॉर्ड जो सैटर्न है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो है कैप्रिकॉन राशि आई इसलिए सैटर्न है। 11th ये भी सैटर्न का ही है और ये राशि जो है वो एक्वेरियस है। ये हायर गोल्स, गेन्स, सभी प्रकार के लाभ यहाँ से देखे जाते हैं। फिर 12th हाउस ये व्यय स्थान है, यहाँ पर मीन राशि है, पाइसेस, और उसका लॉर्ड जो है वो जुपिटर है। तो इस प्रकार से हाउस कौन सा है, उसका लॉर्ड कौन है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको बार बार याद करते रहना है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि हर एक प्लैनेट जो है वो ट्रांजिट में कौन सा प्लैनेट कहाँ पर कितने दिन रहता है। सूर्य 30 डेज रहता है, चंद्रमा 2.25 दिन रहता है, मंगल जो है 45 डेज रहता है, बुध 30 डेज, जुपिटर 13 मंथ्स, वीनस जो है वो 25 डेज, सैटर्न 30 मंथ्स, राहु 18 मंथ्स, केतु 18 मंथ्स। सबकी दृष्टि देखिए, सब ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती है, मंगल को 4थी और 8वीं भी होती है, गुरु को 5वीं और 9वीं भी होती है और शनि को 30वीं और
तीसरी और 10वीं भी होती है। राहु को गुरु जैसी 5वीं और 9वीं राहु केतु को होती है। फिर जो ग्रह कौन सी राशि में उच्च होता है वो भी यहाँ पर दिया है। रवि ग्रह मेष राशि में उच्च होता है, चंद्र ग्रह वृषभ राशि में उच्च होता है, मंगल मकर में, बुध कन्या में, गुरु कर्क में, शुक्र मीन में, शनि तुला में, राहु मिथुन में और केतु धनु में। फिर कारक ग्रह जो देखे थे हमने, फर्स्ट हाउस का कारक है रवि, सेकंड हाउस का जुपिटर, थर्ड हाउस का मार्स, फोर्थ हाउस मून और मर्क्यूरी, फिफ्थ हाउस का जो है जुपिटर, सिक्स्थ हाउस मार्स एंड सैटर्न, सप्तम हाउस का वीनस, अष्टम का सैटर्न, नवम का सन और जुपिटर, दशम का सन जुपिटर मर्क्यूरी एंड सैटर्न, एकादश जुपिटर, द्वादश का शनि। तो ये कल क्वेश्चन किसने पूछा था कि वो 1 9 10 रवि जो कारक है वो 1 9 10 का है, वहां पर गलती से 1 10 11 लिखा हुआ है, वो 1 9 10 का ही है। हाँ, फिर उसका उसका स्वग्रह खुद का ग्रह घर जो है सूर्य का सिंह राशि है, चंद्रमा का कर्क राशि है, मंगल का मेष और वृश्चिक है, बुध का मिथुन और कन्या है, गुरु का धनु और मीन है, शुक्र का वृषभ और तुला है और शनि का मकर और कुंभ है। हाँ, ये यहाँ पर 1 10 और 11 जो लिखा है यहाँ पर 1 9 10 चाहिए। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा सा ये ग्रहों को समझ लेते हैं। जो ग्रह है, जो ग्रह रवि सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, उनके कारक थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं कि जो हस्तियां रहती है, सेलिब्रिटीज होती है, उसके जो कारक है सूर्य और चंद्र है। हानिकारक ग्रह जो है वो सूर्य शनि मंगल और राहु केतु के साथ में अगर चांद जाता है तो चंद्रमा और सूर्य को राहु और केतु के कारण जो है ग्रहण लग जाता है। और सूर्य शनि मंगल ये उग्र ग्रह है, तो वो हानि कर सकते हैं। कब? जब वो निगेटिव रहेंगे तब। बेनिफिक ग्रह जो है उसका एक लिस्ट है, बृहस्पति, गुरु, शुक्र, चंद्रमा और ये बुध जो है ये पीड़ित नहीं होना चाहिए, असंगत नहीं होना चाहिए, वो असंगत ज्यादा होता है। सुपीरियर ग्रह जो है वो मंगल बृहस्पति और शनि है, ये स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं और क्योंकि इनके कारक ये कारकत्व उनको ज्यादा है और स्ट्रेंथ भी रहते हैं, एनर्जी रहती है। इंफीरियर ग्रह जो है वो बुध और शुक्र है। ग्रहों का जो सेक्स है वो मेल फीमेल वो दिया गया है। सूर्य मंगल बृहस्पति ये मेल है, चंद्रमा शुक्र फीमेल में आते हैं, बुध और शनि जो न्यूट्रल्स में आते हैं। ग्रहों की जाति जो है बृहस्पति शुक्र गुरु और शुक्र ये ब्राह्मण कैटेगरी में आते हैं, सूर्य मंगल क्षत्रिय में आते हैं, बुध चंद्रमा वैश्य में आते हैं, शनि शूद्र में आता है। ग्रहों के गुण, सूर्य चंद्रमा और गुरु ये सात्विक ग्रह है, शुक्र बुध ये राजसिक है, मंगल और शनि जो है वो तामसिक है। ठीक है, ये सभी अलग अलग उसके फैक्टर्स है, ये एक दूसरे से मिक्स नहीं करना है। जब आप गुणों के बारे में सोचोगे सात्विक राजसिक तामसिक, तभी उसको इसी प्रकार से रीड करना है। ग्रहों की दिशा, सूर्य पूर्व दिशा का स्वामी है, चंद्रमा नॉर्थ वेस्ट का है, मंगल जो है वो साउथ का है, बुध जो है वो नॉर्थ का है, गुरु नॉर्थ ईस्ट का है, शुक्र जो है वो साउथ ईस्ट का है, शनि जो है वेस्ट का है और राहु केतु साउथ वेस्ट के। ग्रहों का और ये अलग अलग ग्रंथों का अलग अलग मत होता है, तो उसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना है। ये किसी एक ग्रंथ से एक चार्ट अगर लिया है, दूसरा चार्ट उससे वैरी हो सकता है। तो ये हम तो क्या करते हैं कि जो ग्रंथ ज्यादा मान्यता प्राप्त है उसको उसी का हमने लिया है। अगर कोई एक आधे ग्रंथ में दूसरा अलग से भी दिया होगा तो उसको भी कंसीडर करना है, दोनों को कंसीडर करना है। ग्रहों का निवास स्थान, सूर्य कहाँ रहेगा, सूर्य का पावर, सूर्य की एनर्जी वो मंदिर में रहेगी। चंद्रमा की कहाँ रहेगी, तो घर में जो पानी का स्थान है वाटर स्टोरेज रहेगा उसमें चंद्रमा की रहेगी। मंगल ग्रह कहाँ रहेगा, आग का स्थान, जहाँ पर घर में जो फायर प्लेसमेंट्स होते हैं वहां पर। बुध का जो है वो खेल का मैदान,
बृहस्पति का जो है वो ट्रेजर हाउस, शुक्र का जो है बेडरूम, शनि का जो है वो जो भी आप गंदा स्थान जो रखते हैं वहां पर शनि रहेगा। ग्रहों के मौसम्स भी यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। शुक्र जो है वो वसंत ऋतु का जो स्वामी है वो शुक्र है। सूर्य मंगल ग्रीष्म का है, चंद्रमा वर्षा का है, बुध शरद का है, बृहस्पति हेमंत का है, शनि शिशिर का है। ये अलग अलग जगह से जो कलेक्शन मिला है वो एक मुझे अच्छा लगा, इसलिए यहाँ पर लिया है। ग्रहों के स्वभाव जो है, सूर्य मंगल पित्त कारक है, शनि वात कारक है, बृहस्पति चंद्रमा शुक्र ये कफ कारक है, बुध जो है ये सभी का मिश्रण है। तो ये इस प्रकार से जब आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए कुछ देखोगे सोचोगे तो उस समय जो है आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ग्रहों के स्वाद, सूर्य जो है वो तीखा है, चंद्रमा खारा है, मंगल जो है वो कड़वा है, बुध जो मिश्रित है, बृहस्पति मीठा है, शुक्र खट्टा है, शनि एस्ट्रिजेंट है। तो ये जब भी आप किसी को जिसका गुरु सपोज अभी इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, जुपिटर है और जुपिटर सेकंड हाउस में बैठा है, सेकंड हाउस स्वाद का स्थान है, तो उसको आप पूछ सकते हैं कि आपको मीठा खाने की आदत है, तो वो कहाँ बोलेगा, क्योंकि एक तो गुरु उसका कारक है मीठे का, और गुरु जहाँ पर मुख का स्थान है वहां पर ही बैठा है, अच्छी स्थिति में है तो वहां पर है। तो इस प्रकार से जो है आपको प्रेडिक्ट करते समय एक लॉजिक लगाना है। ग्रहों के तत्व होते हैं, बुध जो है वो पृथ्वी तत्व का है, चंद्रमा शुक्र जल तत्व का है, सूर्य मंगल अग्नि तत्व का है, शनि जो है वायु तत्व का है और बृहस्पति आकाश तत्व का है। ग्रहों का रंग होता है, मंगल और सूर्य जो है ये लाल रंग का होता है, ब्लड रेड कलर का, चंद्रमा गहरे पीले रंग का होता है, बुध हरे रंग का कारक है, हरे रंग में बुध रहता है, बृहस्पति गहरे पीले रंग है, शुक्र तरह तरह विचित्र रंग जो होते हैं वो शुक्र के होते हैं, और शनि जो है वो जो भी डार्क है, डार्क मरून ब्लैक वगैरह डार्क ब्लू, वो शनि का है। ग्रहों के शारीरिक घटक, सूर्य हड्डियों का कारक है, सूर्य वैसे हेल्थ का भी कारक है और फिर उसके बाद में हड्डियों का भी कारक है, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इसकी सहायता होगी आपको। चंद्रमा रक्त का कारक है, मंगल ग्रह मज्जा संस्था का कारक है, बुध त्वचा का कारक है, बृहस्पति जो है फैट है। ऐसा देखा गया है कि 4th हाउस में अगर बृहस्पति होता है या उसकी दृष्टि होती है तो वो व्यक्ति फैट होता है। शुक्र वीर्य का कारक है, शनि स्नायु का कारक है। तो इस प्रकार से जो है उसके शारीरिक घटक जो है वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। आप पूछो सर। बृहस्पति मीन्स जुपिटर। ओके। सूर्य मीन्स सन। No, it's just that we say guru ना, तो by mistake I got बृहस्पति भी कहते हैं उसको, गुरु भी कहते हैं, और अलग अलग नाम रहते हैं, वो सब याद रखना है आपको। सर मज्जा मीन्स मज्जा संस्था रहता है ना, स्पाइंस और अच्छा उसको क्या बोलते हैं, स्नायु, टिश्यू, राइट? टिश्यू जो है वो मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इट्स अ नर्वस सिस्टम। हाँ, नर्वस सिस्टम। अगर किसी को ब्लड का कैंसर हुआ है तो उसका चंद्रमा उस स्थिति में देख लेना है कि वो जो अभी चंद्रमा की दशा है, चंद्रमा के ऊपर कुछ शनि वगैरह की दृष्टि है, चंद्रमा नीच हो गया है और उसकी दशा चालू हो गई, तो हो सकता है ब्लड कैंसर। तो ये आपको एक आइडेंटिफाई करने के लिए फॉल्ट जो भी उसमें दोष आ रहा है और जो परेशानी आ रही है वो परेशानी का वजह ढूंढने के लिए ये सब चीजें जो है आपको काम आएगी। ग्रहों का कैबिनेट्स, ग्रहों की कैबिनेट्स होती है। सूर्य और चंद्रमा शाही जोड़े हैं, मंगल ग्रह जो है वो कमांडर है, बुध जो है राजकुमार है, बृहस्पति और शुक्र जो है गुरु और शुक्र ये मंत्री है, शनि जो है नौकर है। ग्रहों का सेंस ऑफ प्लैनेट्स, सूर्य और मंगल जो विजन है, चंद्रमा शुक्र ये स्वाद देते हैं, बुध जो है वो गंध देता है, बृहस्पति
सुनवाई, शनि टच, ग्रहों के रत्न होते हैं, ये भी हम लोगों को काम में आएंगे जब भी रेमेडी करते हैं। तो इस प्रकार से आपको उसमें समझना है कि सूर्य का कारक, सूर्य की एनर्जी जो है वो रूबी में होती है। चंद्रमा जो है वो पर्ल, चंद्रमा का रत्न जो है वो पर्ल है, मोती है। मंगल का कोरल है। बुध का पन्ना है, एमराल्ड। गुरु का येलो सफायर, पुखराज। शुक्र का, वीनस का डायमंड। सैटर्न का नीलम और राहु का गोमेद। केतु का कैट्स है। तो ये रत्नो थेरेपी जब हम करते हैं ज्योतिष में, जेम्स जो पहनते हैं ना कि कौन सा रत्न पहनना चाहिए, तो वो लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश ये रत्न पहनते हैं। लग्नेश स्ट्रांग होना चाहिए, पंचमेश स्ट्रांग होना चाहिए, विद्या, संतान और प्रेम प्रणय का स्थान है। और भाग्येश जो है वो पिता का और भाग्य का स्थान है। ये स्ट्रांग होना चाहिए। उसको स्ट्रांग करने के लिए रत्न पहने जाते हैं। लेकिन वो फिर आगे कहाँ पर बैठे, कैसी स्थिति में, वो भी देखा जाता है। ग्रहों की धातु होती है। मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह और सूर्य ग्रह ये कॉपर में होते हैं। चंद्रमा और शुक्र का धातु है रजत। बुध का धातु है बेल का धातु। बृहस्पति गोल्ड, शनि का लोहा है। राहु और केतु जो है वो लीड में होते हैं। ठीक है, वास्तु में जो बहुत ज्यादा लीड यूज करते हैं, याद रखना। सर बेल का धातु क्या चीज होती है? बेल का धातु कुछ तो भी स्पेलिंग मिस्टेक है। बुध का धातु, ठीक है, देखते पता चलेगा। तो ग्रहों के पेड़, ब्रास नहीं, ब्रास धातु नहीं है। और रजत यानी कौन सा धातु आया? रजत सिल्वर। अच्छा Sir, when you said that Lagnesh and that, so that you're saying that house should be strong or that house lord should be strong? हाउस स्ट्रांग कब होगा? हाउस लॉर्ड स्ट्रांग होगा तो ये हाउस स्ट्रांग होगा। हाउस में जो बाकी प्लैनेट्स आके बैठे हैं तब स्ट्रांग होगा। तो तीनों से भाव, भावेश, कारक। ओके। भाव का मतलब है वो लग्नेश, लग्न भाव। भावेश का मतलब है लग्न स्थान का जो भी नंबर है उसका स्वामी जो है वो, और कारक है उसका कारक फिक्स है। भाव, भावेश, कारक ये तीनों से वो भाव का स्ट्रेंथ आपको पता चलता है। सर आपने अभी कुछ बताया कि राहु केतु लीड में होता है, कुछ लोग यूज करते हैं वो। हाँ, लीड वास्तु में कुछ लोग ज्यादा लीड यूज करते हैं। हाँ। तो उन लोगों को ये याद रहना चाहिए कि राहु केतु का प्रभाव बढ़ जाएगा। और राहु केतु का प्रभाव बढ़ेगा तो राहु केतु क्या करते हैं, चंद्रमा को ग्रहण लगा देते हैं। और चंद्रमा मन का कारक है। मन विचलित हो जाता है। हाँ, मन विचलित हो जाता है। तो वो कब, कहाँ पर कितना यूज करना है उसका कैलकुलेशन रखना चाहिए। सर एक बार दृष्टि वाला, वैसे लीड जो है वो हार्मफुल है। वो मटेरियल, मेटल जो है वो हार्मफुल है ही वैसे। और उसका ज्यादा यूज करने से जो कुछ जगह पे मुझे प्रॉब्लम आया था कि पहले उन्होंने बहुत बड़े बड़े 40 किलो, 50 किलो, 150 किलो का कुछ पिरामिड शेप में लीड रखा था। और उसके बाद में हेल्थ इशू आया क्योंकि वो साउथ वेस्ट में ही आता है, साउथ में आता है, तो वहां पर बेडरूम भी रहती हैं। तो इस प्रकार से क्रॉस वेरीफाई आप जो है वास्तु एस्ट्रो दोनों का मिला के एक, अगर आप कुछ रेमेडी यूज कर रहे हैं तो उसका दूसरे के तरफ क्या असर हो सकता है वो सोच के फिर करना है। So they use that for weight, lid, but that as a metal वो harmful होता है, so we have to use carefully. हाँ, केयरफुली। और कितना क्या उसका एक प्रमाण है, थोड़ा ट्रायल ले लो आप, 2-4 बार अलग अलग जगह पे यूज सर करके अगर देखो। ऑल ओवर हम लोग कॉपर यूज करें तो? नहीं, ऐसा नहीं। ऑल ओवर कॉपर और सिल्वर, गोल्ड ये धातु जो है वो अच्छा है। लेकिन जो स्पेसिफिक अगर कहा है कि आपको अगर चंद्रमा और शुक्र करना है तो आपको सिल्वर यूज करना है, बृहस्पति का पावर बढ़ाना है तो गोल्ड यूज करना है, वहां पर कॉपर से वो वैल्यू नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, कॉपर जनरल एक अच्छा है, सभी जगह पे गोल्ड यूज करेंगे तो वो भी अच्छा है। जो जेम थेरेपी में जहाँ पर स्वस्तिक रखते हैं तो वो स्वस्तिक सुवर्ण के स्वस्तिक रखने के लिए ही कहा है। फिर उसके बाद में अलग अलग जगह पे अलग अलग धातु के स्वस्तिक रखने के लिए भी कहा है।
लेकिन सभी को पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि कॉपर का स्वस्तिक रखते हैं, अफोर्डेबल रहे इसलिए। ठीक है। ग्रहों के पेड़ होते हैं, ग्रहों के पेड़ होते हैं। सूर्य का जो ये कोई भी मोटा पेड़ रहेगा तो सूर्य का है, चंद्रमा का दुधिया पेड़ मिल्की वाला, मंगल ग्रह का ये कड़वे पेड़, बुध का निरर्थक पेड़, बृहस्पति का उपयोगी वृक्ष जो है वो जुपिटर का पावर देते हैं, पुष्प पौधे जो है वो शुक्र को बढ़ाते हैं, और शनि जो है वो बेकार के पेड़ होते हैं। तो इस प्रकार से भाग्यश किसको कहेंगे, कौन से भाव वाले को भाग्यश कहेंगे? नवमेश को भाग्यश कहेंगे। नवमेश को, ठीक है। ये योग हम बाद में देखते हैं। ठीक। हाँ, तो ये होगा एक जनरल, ये जरूरी था, इतना जरूरी नहीं है, लेकिन वो कलेक्शन अच्छा था और थोड़ा प्रैक्टिकल है, इसलिए मैंने ये लिया। आज का जो स्लाइड्स है ना वो प्रैक्टिकल है और अलग अलग जगह से वो कॉम्बिनेशन लिया हुआ है और अच्छा लगा। ठीक है, तो इसलिए वो यहाँ पर इंक्लूड किया है। ठीक है। हाँ, एक बार वो दृष्टि वाला बताइएगा ना कि कौन सा ग्रह किस घर में किधर से दृष्टि करता है। अभी आपको आता त्यांनी आता काही नाही, त्यांनी आपलं आपलं निकाल के लिहून बता ठेवलंय, आपल्या फॅमिलीतलं सगळ्यांचं लिहून ठेवायचं आपण. मेरे पास है ना, उद्या आणि परवा आता त्याचं डिस्कस होईल. प्लीज म्यूट. व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको? नो सर. नहीं, नो सर. ग्रहों की शारीरिक घटक दिखाई दे रहा है. दिखाई देगा, आएगा। आ गए? यस सर. आ रहा सर. कुंडली बन गई, आप अपने पेपर पे भी निकालो, आपको आदत हो जाएगी। होरोस्कोप बन गया है। ठीक है। यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? पहले डायल निकाला, डायल निकालने के बाद लग्न चार्ट पे नंबर्स लिख दिए। ठीक है। अभी यहाँ पर मैं जो है कौन कौन से प्लैनेट है वो लिखता हूँ। ठीक है। अभी एक एक लेते हैं। चंद्रमा को 7वीं दृष्टि है, तो चंद्रमा कहां पर देखेगा? चंद्रमा की 7वीं दृष्टि है 7th में, ओके, 7th में देखेगा। 3rd हाउस, बराबर, 3rd हाउस पे जाएगा। 3rd हाउस समझ में आए? चंद्रमा को केवल 7वीं दृष्टि है। चंद्र के बाद फिर रवि को भी 7वीं दृष्टि है। मंगल को, अभी मंगल की दृष्टि ब्लू कलर से। मंगल कहाँ देखेगा? मंगल 1, 2, 3, 4 4th पे देखेगा, 7th में देखेगा और 8th में देखेगा। 8th में देखेगा। क्लियर होगा? यस सर। मंगल के बाद अभी बुध को ग्रीन से करते हैं। बुध कहाँ देख रहा है? 7 में देख रहा है। हाँ, फिर उसके बाद गुरु को रेड से करते हैं। 1, 2, 3, 3 नहीं 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5। गुरु की दृष्टि कहाँ पर है? 5, 3, 5, 7, 3, 5, 7, 9। 5, 7, 9। ठीक है।
गुरु के बाद शुक्र, शुक्र की दृष्टि सीधा जा रही है 7th पे, 7th दृष्टि, ठीक है। और शुक्र के बाद शनि, शनि को लेते हैं हम लोग, शनि का कलर चेंज कर देते हैं, शनि को पिंक कलर देते हैं या शनि को ब्लैक कलर देते हैं। शनि देखेगा, हाँ 3, हाँ 3, 7 और 10। क्लियर होगा? यस सर। तो ये अभी सभी एक इसमें निकाला है, आपको एक एक का जिसका भी देखना है उसका एक एक का आप निकाल सकते हैं। क्लियर? क्लियर हो गया? तो अभी हमने अभी तक क्या क्या किया है? होरोस्कोप, 12 भाव, 12 राशि, भाव, भावेश, कारक, ये सब जान गए। कारक उसके साथ में हमने और भी क्या समझा है कि सभी ग्रह, ग्रहों का उच्च नीच स्वग्रह, मूल त्रिकोण, ये भी समझ लिया है। ठीक है, अभी भाव का जो है वो थोड़ा सा भाव के बारे में डिटेल जाते हैं। भाव के बारे में डिटेल क्या है? तो फर्स्ट हाउस से आपको फिजिक पता चलता है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, व्यक्तिमत्व कैसा है, हेल्थ कैसी है, ये फर्स्ट हाउस से पता चलता है। सेकंड हाउस से आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, फैमिली का धनस्थान, फैमिली के बारे में पता चलता है। आपका वाचा स्थान भी यही है। फिर थर्ड हाउस से my family, like our parents' family or our personal family? तो तीनों फैमिली, सब पहले पेरेंट्स फैमिली, फिर उसके बाद में करंट फैमिली, ये भी उसी से देखा जाता है। ओके। थर्ड जो है वो ब्रदर सिस्टर एडवेंचर जो है वो इस थर्ड हाउस से देखा जाता है। फोर्थ हाउस से मदर, होम, व्हीकल्स, प्रॉपर्टी, ये फोर्थ हाउस से। फिफ्थ हाउस से स्टडी, चाइल्ड। सिक्स्थ हाउस से एनिमीज। फिर सेवंथ हाउस से हस्बैंड, वाइफ, फ्रेंड्स, पार्टनरशिप्स। एट्थ हाउस से आपका एज भी देखा जाता है। नाइन्थ हाउस से लक, आपका रिलीजियस हो क्या परसेंटेज आपका, वो देखा जाता है। 10th हाउस से वर्क, फादर, प्रोफेशन, इसके बारे में देखा जाता है। 11th हाउस जो है ऑल टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स, सभी प्रकार का लाभ जो है। जिसका 11th हाउस अच्छा है उसका लाइफ एकदम अच्छा है, कुछ भी करो लाभ मिलता है। जिसका 11th हाउस वीक है तो वो कुछ भी करो उसमें प्रॉब्लम आता है। तो वो उसने समझ लेना चाहिए कि अपना 11th हाउस कैसा है, क्या है। 12th हाउस जो है वो एक्सपेंसेस, सभी प्रकार के एक्सपेंसेस, इसमें मेडिकल एक्सपेंसेस ज्यादा करके। फॉरेन ट्रिप, फॉरेन से बिजनेस, ये अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो आदमी फॉरेन में भी रहता है या इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज में भी काम कर सकता है। इंटरनेशनल बेनिफिट्स भी उसको मिलता है। ठीक है, ये हेल्थ का हॉस्पिटलाइजेशन का स्थान है, ये बेडरूम का भी स्थान है। सर क्या फादर को 9th हाउस से भी देखते हैं? हाँ, किसको? फादर को 9th हाउस से भी देखते हैं। Because in the previous slide it was in 9th and now it's in 10th, so हाँ, फादर को 9th और 10th दोनों भी देखते हैं। ये 4 और 10, ये भी फादर, 10 भी फादर का है, 9 भी फादर का है। So first preference to which house? 9th। Okay। ठीक है, दूसरा थोड़ा सा अभी हिंदी में। प्रथम भाव जो है वो शरीर, रंग, आकृति, रूप, ज्ञान, आपका नॉलेज कितना है, बल कितना है, मस्तिष्क, विवेक, शील, गौरव, विनम्रता, स्वभाव, आपको कितना रिस्पेक्ट मिलने वाला है, कितने अवार्ड्स मिलने वाले हैं, ये सब फर्स्ट हाउस से पता चलता है। आप कैसे लाइफ में रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी हो गए या नहीं, ये आप बर्थ होने के बाद तुरंत दूसरे दिन बता सकते हैं कि ये आदमी बड़ा होके, ये बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा। तो ये सब बातें जो है बिल्कुल जैसे लिखा है वैसे ये पॉसिबिलिटीज है। और फिर बाद में वो प्लैनेट्स, भाव, भावेश, कारक, ये अभी भाव का देख रहे हैं हम लोग। इसका भावेश और कारक स्ट्रांग है तो डेफिनेट ये भाव और स्ट्रांग हो जाएगा, इसका फल ऐसा ही मिलेगा। द्वितीय भाव में धन, धान्य, संपत्ति, कुटुंब, यहाँ पर कभी मृत्यु भी देखा जाता है। वाणी, आप कैसी
वाणी जो है मधुर वाणी है या कठोर वाणी है, कटु वाणी है, ये यहाँ से पता चल जाता है। सत्य असत्य बात करते हैं वो यहाँ से पता चल जाता है। आप जो दानी है या नहीं, डोनेशन देंगे नहीं देंगे, वो वहां से पता चलता है। टंग, दाया नेत्र, पड़ोसी, ये सब सेकंड हाउस से देखा जाता है। फिर थर्ड हाउस, छोटे भाई बहन, आपके जो भाई बहन है उनका जो स्वरूप है वो वहां से पता चल जाता है। स्वयं का पराक्रम, आप कितने करेजियस हो वो पता चल जाता है। धैर्य, आयु, माता की मृत्यु, क्योंकि ये माता का 12th हाउस है, तो इसलिए माता की मृत्यु का भी स्थान यहाँ से पता चलता है। गुप्त शत्रु, गला, गले का कर्ण एवं श्वास संबंधी रोग, अभी कोरोना में तो सब यही इसी प्रकार श्वास संबंधी रोग ही है, तो वो थर्ड हाउस से पता चलेगा। थर्ड हाउस वीक है तो बच के रहना है। फोर्थ हाउस सुख स्थान है, माता का स्थान है। भवन, आपकी प्रॉपर्टी, एसेट्स, लैंड्स वगैरह कितनी है, कैसी है, वो यहाँ से पता चल जाता है। भूमि, अचल संपत्ति, वाहन, गड़ा हुआ धन, अगर आपके पास अगर ऐसा कोई पुराना हाउस है और गड़ा हुआ धन है, वो मिलेगा नहीं मिलेगा, वो यहाँ से पता चलता है। फेफड़े, छाती का ऊपरी भाग, हृदय का ऊपरी भाग। फिफ्थ हाउस पंचम स्थान से संतान, बुद्धि, विद्या, यश, आपके अनुयायी, धर्म, मंगल कार्य, ननिहाल यहाँ से पता चलता है। हृदय रोग, हार्ट डिसीजेस वगैरह जो है वो आपको यहाँ से पता चलते हैं। छाती के निचले भाग से संबंधित रोग। षष्ठ भाव, ये शत्रु 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 की चिंता, रोग, ऋण, लोन लायबिलिटी, मुकदमेबाजी, अगर आपके कोई लीगल केसेस वगैरह चल रहे हैं तो वो यहाँ से देखे जाते हैं कि केस में आपको हार होगी या जीत होगी। उदर के ऊपरी भाग से संबंधित रोग, अपयश, शोक, दुख, ये सब जो है इसी स्थान से आपको पता चलता है। अष्टम भाव, आयु, सॉरी सप्तम जाना, सप्तम भाव, जीवन साथी, लाइफ पार्टनर, काम, वासना, विवाह, दैनिक व्यवसाय, मृत्यु, जन्नेन्द्रिय, प्रत्यक्ष शत्रु, साझेदारी, आपकी पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप कैसी होगी, क्या होगी, पार्टनरशिप में लाभ होगा या नुकसान होगा, लाइफ पार्टनर के साथ कैसा रहेगा, लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा, आपका मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, वो भी 7th हाउस से देखा जाएगा। और फिर कंपैरिजन भी आप कर सकते हैं फर्स्ट हाउस और 7th हाउस। 8th हाउस, आपकी लाइफ कितनी है, लाइफ स्पैन, अल्पायु है, मध्यायु है या दीर्घायु है, वो पता चल जाता है। आपका लाइफ जीवन कैसा रहेगा, मृत्यु कैसा आएगा, आकस्मिक धन लाभ हो सकता है नहीं, ये आकस्मिक धन लाभ देता है। विदेश दिखाता है, विदेश यात्रा कब होगी, कैसे होगी, आकस्मिक परिवर्तन, दुर्घटना, असाध्य रोग, उधर के निचले भाग से संबंधित रोग, ये सब जो है अष्टम भाव से देखा जाता है। नवम भाव जो है वो आपका भाग्य दिखाता है, पिछला पास्ट लाइफ दिखाता है, धार्मिकता कितनी है वो दिखाता है, आपकी तीर्थ यात्रा कितनी है, मंदिर निर्माण, मंदिर में आपका कितना सहयोग रहेगा, वो यहाँ से पता चल जाता है। साला, साली, संन्यास, संन्यास अगर किसी को लेना है, कुछ करना है, तो वो भी यही भाव से देखा जाता है। तो उसका एक तो 7th हाउस खराब होना चाहिए, शुक्र खराब होना चाहिए, और 9th हाउस जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अभी लास्ट क्लास में ये केस स्टडी किया था, उसको संन्यास लेना है, तो सर ने ये सब ऐसी इस प्रकार से बताया था। तो स्वप्न, शिक्षा, गुरु, आचार्य, गुरु कैसे है, आचार्य कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, गुरु का लाभ है या नहीं है, वो सब जो है वो 9th हाउस से पता चल जाता है। 10th हाउस, ये पिता का स्थान है, राज्य है, कर्म स्थान, कारोबार, आपका करियर कैसा रहेगा, जॉब रहेगा, बिजनेस रहेगा, किस प्रकार से रहेगा, किस चीज में रहेगा, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वो जो भी भाव का भावेश होगा उससे वो पता चलेगा, भावेश की स्थिति से पता चलेगा। कारोबार, पद, प्रभुता, अधिकार, कितना अधिकार आपको मिलेगा,
प्रतिष्ठा, राजयोग, ये सब जो है वो 10th हाउस से पता चल जाता है। एकादश भाव, आय, लाभ, उपलब्धि, मनोकामनाओं की पूर्ति, ज्येष्ठ भ्राता, बहन, पुत्रवधु, आपका कान, ये एकादश भाव से देखा जाता है। और द्वादश भाव व्यय, सभी प्रकार के व्यय, खर्चे, मोक्ष, या किसी को मोक्ष वगैरह चाहिए तो उसको यहाँ से देखा जाएगा। 12th हाउस में जुपिटर है या केतु है तो एक इंडिकेट करते हैं कि मोक्ष मिलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन मोक्ष के लिए वो होरोस्कोप जो है, पत्रिका जो है वो स्ट्रांग है। शैया सुख, बाकी हानि, अगर आपको बिजनेस में किसी प्रकार की हानि होने वाली है तो हानि, विदेश, अस्पताल में भर्ती, मृत्यु और बाया नेत्र, ये इस प्रकार से द्वादश भाव से देखा जाता है। तो इस प्रकार से जो है आपको सभी भाव का पता होना जरूरी है कि कौन से भाव से क्या आप देख सकते हैं। क्लियर? कुछ डाउट इसमें? ये इंपॉर्टेंट बातें जो है वो निकाला गया है, ये आपको ये याद होना जरूरी है। तो इससे क्या होता है कि आपको जब प्रॉब्लम आता है, पता अगर कोई होरोस्कोप लेके आता है और पूछता है कि करियर के बारे में बताओ, तो आपको सीधा फोकस आपको 10th हाउस पे करना है। हेल्थ के बारे में करना है तो 1st हाउस 8th हाउस पे जाना है। घर प्रॉपर्टी वगैरह देखना है तो 4th हाउस देखना है। ये हाउस हुआ है। हाउस के बाद प्रॉपर्टी का कारक जो ग्रह प्लैनेट है मंगल, उसको भी देखना है। जीवन साथी के बारे में कोई क्वेश्चन है तो 7th हाउस देखना है, और 7th हाउस का जो कारक है शुक्र है, वीनस है, उसको देखना है। विद्या में है, संतति में, ऐसे जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो प्रॉब्लम फोकस करने के लिए ये सब 12 भाव है। तो भाव का स्ट्रेंथ निकालते समय आपको भाव, भावेश और कारक, ये त्रिसूत्री याद रखना है। ये तीनों देखने के बाद ही पूरा हो जाएगा। भाव, भावेश, कारक अच्छे हैं तो पत्रिका एकदम वो भाव बढ़िया है, बेस्ट है। उसमें से 2 अच्छे हैं, मध्यम है, और तीनों खराब है तो वर्स्ट है। तो इस प्रकार से आपको जो है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? कुछ डाउट, क्वेश्चंस? सर ये द्वितीय भाव में जो मृत्यु लिखा है एक्चुअली वो अष्टम भाव का है, लेकिन यहाँ मृत्यु का मतलब ऐसा तो है मृत्यु जितना तकलीफ कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं, वैसा कुछ नहीं है। ऐसा मत मार्केश सोचो। है। एक मार्केश है इसलिए है, और दूसरा जो है कि अष्टम भाव की सीधी दृष्टि उसके ऊपर है, 7वीं दृष्टि है। ठीक है? और वहां से मृत्यु जो है, देखो अगर द्वितीय भाव किसी का खराब है, सपोज अभी कुछ समय के लिए खराब है, तो फैमिली में मृत्यु होती है। तो फैमिली की मृत्यु, वो व्यक्ति की मृत्यु नहीं है। फैमिली मेंबर्स मींस द्वितीय भाव में कमी। और द्वादश में द्वितीय भाव संतति का भी स्थान है, फैमिली का एक्सपेंशन का स्थान है ना। तो फैमिली में पोते वगैरह जो होते हैं तो वो भी, उसका भी वहां से देखा जाता है। तो ऐसे समय में वो अगर वीक है तो ऐसा देखा गया है कि उस समय में वो पोते की मृत्यु हो गई, या फिर फैमिली में किसी सीनियर सिटीजन की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से देखो, इसके ये अभी एक एक वर्ड में दिया है, ये एकदम कैप्सूल फॉर्म में है। तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल एलेबोरेट है ना, आज एकदम पहले फर्स्ट लेवल में आप मत करो, क्योंकि क्या हो जाता है फिर कंफ्यूज जाते हैं। फर्स्ट लेवल में आपको बराबर है। जैसा पीड़ा क्या, मृत्यु जैसी पीड़ा है क्या। दूसरा, ये द्वितीय स्थान कहाँ पर है? ये ब्रेन से रिलेटेड है। यस, ठीक है। तो वो ब्रेन और आंखों तक का जो पार्ट है वो 2nd हाउस में है, 2nd हाउस से देखा जाता है, जीवा तक का। तो वो चेहरा वगैरह वो भी दे सकते हैं, या ब्रेन डैमेज होना, ब्रेन डेड होना, इस प्रकार से भी वो आपको देख सकते हैं। तो ये जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा, जब आप कोई भी केस पढ़ते हो, वो पढ़ने के बाद आप अपना एक लॉजिक बना देते हो, अरे ये यहाँ पर ऐसा हुआ है और इन्होंने बराबर यही क्वेश्चन पूछा है। अच्छा सर, भावेश और कारक में क्या अंतर है? भावेश और कारक, ये देखो कारक जो है, कारक का मतलब है इसको इंचार्ज,
फर्स्ट हाउस का इंचार्ज कौन है? रवि है। हाँ, और फर्स्ट हाउस में 1 नंबर आएगा तो भावेश कौन हो गया? मंगल हो गया। 2 आ गया तो शुक्र हो गया, 3 आ गया तो बुध हो जाएगा। तो ये भावेश है। भावेश का मतलब है किसको, मीन्स इसका, ये सपोज मेरा घर है, मैं 12 लोगों को रेंट पे दे सकता हूँ ना। एक मैं सूर्य को दे सकता हूँ, चंद्रमा को दे सकता हूँ, मंगल को दे सकता हूँ, बुध को दे सकता हूँ। इस प्रकार से मीन्स मेष से लेके मीन तक मैं किसी को भी दे सकता हूँ। तो इसका मतलब कारक जो है वो फिक्स्ड है। कारक फिक्स्ड है, भावेश बदलता है। भावेश बदलेगा। कारक फिक्स है, भावेश बदलता है। और भाव फिक्स है, क्योंकि ये फर्स्ट भाव है तो फर्स्ट भाव ही रहेगा जी। ठीक है, भाव फिक्स है लेकिन भावेश बदलेगा। 1 नंबर आएगा तो मेष हो जाएगा, 2 नंबर आएगा तो शुक्र हो जाएगा, 3 नंबर आएगा तो इस प्रकार से। और कारक इसका फिक्स है। और तीनों का कॉम्बिनेशन रिजल्ट मिलता है, कंबाइंड रिजल्ट मिलता है जी। ये चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। बस ये एस्ट्रो में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये चार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चार्ट है। बस ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। इससे आप क्वेश्चन को स्पेसिफाई कर सकते हैं, स्पेसिफिकली ले सकते हैं कि सेकंड देखना है, थर्ड देखना है, 10 देखना है, कौन सा भाव देखना है। और दूसरा फिर उसके बाद में उसका स्ट्रेंथ से भी पता चल जाता है। इसका स्ट्रेंथ अगर आपको पता है कि फर्स्ट हाउस एकदम स्ट्रांग है तो इसका परसेंटेज अच्छा रहेगा, शरीर अच्छा रहेगा, कलर अच्छा रहेगा, शेप एंड साइज में रहेगा, उसका रूप अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल रहेगा, हेल्दी रहेगा, मस्तिष्क ब्रेन अच्छा रहेगा, विवेक जो है वो इंटेलेक्चुअल रहेगा, शील रहेगा, वो आदमी रिस्पेक्टेबल रहेगा, उसको रिस्पेक्ट मिलेगा, सम्मान मिलेगा, विनम्रता से रहेगा। ये सब जो चीजें उसकी अच्छी रहेगी। ये अगर खराब है तो क्या पर्सनैलिटी खराब है। तो हम लोगों को कौन सा हाउसेस, अभी इसमें ये देखो 12 के 12 हाउसेस अच्छे रहने चाहिए, पहली बात। दूसरा उसमें कैटेगराइज किया गया है, एक फर्स्ट हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, ये एक स्ट्रांग होना चाहिए ठीक है। और 6th, 8th और 12th हाउस ये जो है ये वीक होना चाहिए, मीन्स वो निगेटिव हाउसेस है। निगेटिव हाउसेस वीक होना चाहिए, पॉजिटिव हाउसेस स्ट्रांग होना चाहिए। उसके साथ करियर के लिए 10th और 11th, क्योंकि ये आपका करियर का स्थान है और ये आपका लाभ का स्थान है, ये आपको देखना है। भाई बहनों का देखना है तो 3rd हाउस देखना है, करेज देखना है तो 3rd हाउस देखना है, ओवरऑल आपको अगर सुख देखना है तो 4th हाउस देखना है, प्रॉपर्टी के बारे में देखना है तो 4th हाउस देखना है। तो इस प्रकार से आपको जो है वो आप डिसीजन ले सकते हैं। क्लियर? सर एक क्वेश्चन है। हाँ। 4th हाउस जो प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, तो व्यक्ति को किस फेसिंग हाउस में रहना चाहिए, क्या वो भी कुंडली से पता चलता है? 4th हाउस प्रॉपर्टी का बताता है तो व्यक्ति को कहाँ पर रहना चाहिए? व्यक्ति जिस हाउस में रहता है उसका हाउस किस फेसिंग होना चाहिए? ईस्ट होना चाहिए, नॉर्थ होना चाहिए, साउथ होना चाहिए? या यहाँ से आपका 4th हाउस आपका स्ट्रांग है ना, आप कहीं पर भी रहो आप सुख में रहोगे, भवन आपका अच्छा रहेगा। यहाँ पर जुपिटर वगैरह रहेगा, वीनस रहेगा तो बड़ा भवन रहेगा, सैटर्न रहेगा तो पुराना रहेगा। तो इस प्रकार से आप जो है एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ओके सर। हाँ, दिशा तो? वगैरह के लिए इतना नहीं है। ये देखो पहले आपको देखना है कि सुख मिल रहा है क्या नहीं है, पॉजिटिव है क्या नहीं। पॉजिटिव है तो नेचुरली वो ईस्ट और नॉर्थ ही रहेगा। मंगल रहेगा तो भी अच्छा है, मंगल तो वो भाव का कारक ही है। राहु और केतु का ऐसा कहा है, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस उल्टा है। राहु और केतु रहते हैं तो वास्तु दोष होता है, पीड़ित वास्तु होती है, ऐसा बहुत जगह पे पढ़ा है, लेकिन अनुभव ऐसा नहीं है। एक नहीं 4-5-10 जगह पे मैंने चेक किया है तो वैसा अनुभव नहीं है। पता नहीं अभी वो उसको वो क्या फैक्टर लगा है वो पता नहीं, लेकिन राहु केतु अच्छा नहीं मानते। देखो कैसा है, राहु केतु परेशानी देते ही है, लेकिन परेशान जिसको ज्यादा मिलती है ना वो ही आदमी उभर के आता है। तो वो भी हो सकता है। राहु केतु अगर 4th में 10th में रहेगा तो 10th में राहु 4th में रहेगा तो 10th में केतु रहेगा, तो 10th करियर का स्थान है, तो वो करियर के स्थान पे भी पीड़ा रहती है, करियर अच्छा नहीं होता है या परेशानी होती है। तो परेशान जो ज्यादा झेल सकता है वही तो उभर के आता है, वो स्ट्रांग बनता है। ओके सर। ओके सर, थैंक यू।
ये भी एक है। रवि जो है पितृकारक है, चंद्र मातृकारक है, मंगल सहज कारक है, बुध मातुल कारक है, गुरु संतति कारक है, शुक्र पत्नी कारक है, और शनि जो है वो जातक का कारक है। ये दिशा है। सर मातुल कारक है क्या सर? माता का, मातुल कारक, माता माता मातुल, माता के तरफ से जो रिश्तेदार होते हैं, मामा वगैरह, वो मौसी। मेष सिंह धनु ये पूर्व दिशा के राशि है। मेष सिंह और धनु। वृषभ कन्या मकर ये दक्षिण दिशा के राशि है। मिथुन तुला कुंभ ये पश्चिम, और कर्क वृश्चिक मीन जो है ये उत्तर दिशा के। तो दिशा वालों के लिए ये यहाँ पर ये क्लियर आता है। अष्टक वर्ग में भी इसका टोटल अगर आप करोगे तो वो अगर ज्यादा रहेगा तो आप वो दिशा का प्रभाव ज्यादा है और उस दिशा से आपको तरक्की मिल सकती है। ठीक है, तो ये चार्ट एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि हम पहले शुरुआत किया था नक्षत्रों से। 27 नक्षत्र हैं, हर एक के 4-4 चरण है, 9 चरण का एक राशि बनता है, और 12 राशि है, 12 राशि के ग्रह हैं। 7 ग्रह जो है 12 राशियों में विभागे गए हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा आते हैं हम लोग ग्रहों के ऊपर, सॉरी राशियों के ऊपर। ग्रह तो हमने देख लिए, ग्रह का स्ट्रेंथ निकालने के लिए उच्च नीच, स्वग्रही, मूल त्रिकोण, दृष्टि, ये सब हमने देख लिया है। और 12 भाव भी देख लिए, भाव के साथ में 12 लग्न भी देख लिए, भाव के कारक भी देख लिए। तो थोड़ा सा जो है वो फोकस करते हैं कि राशियों के ऊपर, क्योंकि राशि से भी बहुत कुछ जाना जाता है, समझा जाता है। ठीक है, तो पहली राशि कौन सी है? मेष, बराबर। मेष राशि पहली राशि है। मेष राशि में यहाँ पर देखो अश्विनी, भरणी और कृत्तिका का एक चरण, ये मेष राशि में आता है, बराबर। मेष राशि का जो सिंबल है वो है मेंढा, एरिस। और ये इसमें 3 नक्षत्र है, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका का पाठ, कृत्तिका का एक चरण, इससे यह राशि बनती है। यह विषम राशि है क्योंकि इसका नंबर 1 है। दूसरा, ये उग्र राशि है। मेष, उसका स्वामी जो है मंगल है, तो इसलिए ये उग्र राशि है। इस राशि को दिवा बलि भी कहते हैं। दिन में ये बलि होता है, स्ट्रांग रहती है। स्थान, इसका जो स्थान है वो पहाड़ पे दिया गया है। दिशा इसकी पूर्व दिशा है। हाँ, जाति इसकी क्षत्रिय जाति दी है क्योंकि ये मंगल एनर्जेटिक होता है। फिर उसके बाद पुरुष राशि है। पुरुष, स्त्री और नपुंसक में देखा जाएगा तो ये पुरुष राशि है। चर राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। चतुष्पद है, इसका वर्ण लाल है। उष्ण प्रकृति, पित्त प्रकृति, पित्त प्रधान, ऐसी ये राशि है। तो इस राशि का स्वामी जो है वो मंगल है। तो ये सब बातें जब भी आप किसी की राशि, जन्म राशि, चंद्रमा 1 नंबर में है तो ये कैरेक्टर्स उसमें आपको मिलेंगे। दूसरा जो राशि है वो कृत्तिका के 3 चरण, रोहिणी के पूरे 4 और मृगा के 2 चरण, इससे बनती है। और इसका नाम है वृषभ राशि। वृष का मतलब है बैल, टॉरस। और ये जो नाम और जो सिंबल दिए गए हैं, ये जो स्टार्स जो है वो सभी जो नक्षत्रों में स्टार से नक्षत्र बने ना, तारों के समूह से, वो तारों के समूह को जोड़ने के बाद एक आकार वैसे दिखता है, इसलिए उन्होंने उसको वैसे आकार रख दिया है। ठीक है, तो ये भी राशि जो है सम राशि है, 2 नंबर की राशि है, इसलिए इसको सम राशि है। ये रात्रि बलि है और इसका भूमि के ऊपर स्थान होता है। दक्षिण दिशा का ये स्वामी है, वैश्य जाति है।
पृथ्वी तत्व है, चतुष्पद है, इसका रंग जो है श्वेत रंग, सफेद रंग होता है, शीत गुण है, अति शब्द वाली राशि है, पुरुष राशि है, और इसका राशि स्वामी जो है वो शुक्र है। और उसकी जो स्थिति है, जैसा मेंढक जो है, मेंढा जो है वो टक्कर देता है, वैसा ये जो है ये काम करता है। ये जो कष्ट करने वाले, कष्टप्रद लोग रहते हैं, ये टॉरस वाले, वृषभ वाले। तीसरी राशि जो है ये जेमिनी है। इसका जो सिंबल है, एक स्त्री पुरुष का जोड़ा दिखाया गया है। इसके जो नक्षत्र है, मृगा के 2, आर्द्रा के 4 और पुनर्वसु के 3 नक्षत्रों से ये मिला हुआ है। फिर उसके बाद में ये विषम राशि है, उग्र राशि है, दिवाबली है। इसका स्थान जो है वन में होता है, पश्चिम दिशा का स्वामी है, पुरुष तत्व है, द्वि स्वभाव है, वायु तत्व की राशि है, उष्ण उसके गुण होते हैं। और जो ये पुरुष की काल पुरुष के बाहु जो होते हैं वो वहां पर इसका स्थान होता है, सर, चेहरा, फिर बाहु। ऐसे ये मिथुन राशि है। चौथी जो राशि है कैंसर, कर्क। सर इसके बुध है क्या, इसके स्वामी? इसके स्वामी बुध है, हाँ, स्वामी इसका बुध है, रंग इसका हरा है, ग्रीन कलर है। हाँ, इसको राजकुमार भी कहते हैं। ये इस राशि के जो लोग होते हैं वो फ्लर्ट भी करते हैं, क्योंकि राजकुमार राजकन्या जैसे ही बर्ताव उनका रहता है। फिर चौथी राशि है कैंसर, कर्क। इसमें पुनर्वसु का 1 चरण आता है, पुष्य नक्षत्र पूरा आता है, अश्लेषा नक्षत्र पूरा आता है। ये जो राशि है, ये इसका जो सिंबल है वो खेकड़ा है, खेकड़े जैसा है। और ये समराशि है, रात्रि बलि है। इसका स्थान जल में स्थान होता है, उत्तर दिशा का स्वामी है, स्त्री राशि है। फिर उसके बाद जल तत्व इसमें ज्यादा होता है, गुलाबी रंग, शीत गुण होते हैं। और काल पुरुष का ये वक्षस्थल है, और इसका स्वामी जो है वो चंद्रमा है। कर्क राशि जो भावुक राशि है, भावुकता ज्यादा देखी जाती है इसमें। उसके बाद राशि आती है सिंह राशि। मघा के पूरे 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण और उत्तरा फाल्गुनी का 1 चरण। ये विषम राशि है। फिर दिवाबली है, दिन बली है, और गिरि स्थान पे रहती है, पूर्व दिशा का स्वामी है, पूर्व दिशा की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। फिर काल पुरुष का हृदय है, और इसका स्वामी जो है वो सूर्य है। और सिंह राशि है, शेर जैसी राशि है। इसके सब लोग पीछे रहने चाहिए, इसके आगे कोई नहीं चलता है। और फैमिली में 1 शेर चाहिए, पूरे जंगल को संभालने वाला, जो जैसा शेर संभालता है वैसे लियो साइन वाला घर में कोई भी एक व्यक्ति रहता है तो वो सबका मुखिया, पूरे फैमिली का मुखिया होता है, उसका ही सब लोग सुनते हैं और सुनना ही पड़ता है। उसके आगे की राशि है कन्या राशि। कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी के 2, 3, 4 चरण। फिर उसके बाद हस्त के पूरे 4 चरण और चित्रा के 2 चरण। ये कन्या फिर समराशि आ गई। और इसका जो सिंबल है, एक तरुण स्त्री है, रात्रि बलि है, इसका स्थान भूमि पर ही है, दक्षिण दिशा का स्वामी है, स्वामिनी है ये, स्त्री राशि है। फिर उसके बाद पृथ्वी तत्व है, और काल पुरुष का उदर है, इसका स्वामी जो है बुध है, और रंग जो है हरा रंग है। कन्या राशि जब बाधित हो जाती है, पीड़ित हो जाती है, तो पेट के ऑपरेशंस, पेट की तकलीफ, डाइजेशन तकलीफ वगैरह ये देखी जाती है। सिंह राशि जब होती है तब हार्ट। फिर उसके बाद आता है
कन्या के बाद लिब्रा, वर्गो। इसका सिंबल है तराजू, बैलेंस राशि है, बैलेंस लोग रहते हैं, ये लोग बैलेंस रहते हैं। इसमें चित्रा के 2 चरण, स्वाति के 4 चरण और विशाखा के 3 चरण मिलाकर ये राशि बनती है। 7 नंबर ये विषम राशि है, उग्र राशि है, दिवा बलि है। इसका स्थान भी वन में है, चंचल राशि, चंचलता ज्यादा होती है इन लोगों में। पश्चिम दिशा की स्वामिनी है। फिर उसके बाद मनुष्य राशि है, जल तत्व है, वायु तत्व इसमें होता है, जल राशि है, वायु तत्व होता है। और काल पुरुष की का ये वस्ती है, इसका स्वामी शुक्र है। और हैप्पी गो लकी लोग रहते हैं, ये लोग बहुत ज्यादा सीरियस नहीं रहते हैं। उसके बाद जो राशि है वो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो में विशाखा का 1 चरण, अनुराधा का 2 चरण, 4 चरण और ज्येष्ठा का पूरा 4 चरण। ऐसे ये वृश्चिक राशि है। स्कॉर्पियो का जो सिंबल है वो बिच्छू है, बिल्कुल बिच्छू जैसे ही रहते हैं, सीधी बात नहीं करेंगे कभी और कभी भी काट सकते हैं, कभी भी ये बिल्कुल स्फोटक होते हैं। सम राशि है, क्रूर राशि है, रात्रि बलि है, उत्तर दिशा का स्वामी है। फिर उसके बाद स्त्री राशि है, जल तत्व की राशि है और इसका स्वामी जो है वो मंगल है। चंद्रमा ये राशि में नीच का हो जाता है। सर ये स्त्री राशि है, इसको क्या इम्पैक्ट क्या मिलता है? मतलब अगर इस राशि का कोई अगर पुरुष हो, पुरुष और स्त्री किसी में लड़के की अगर नहीं, पुरुष और स्त्री में आप ऐसा ही सोचना है। पुरुष है तो एक्टिव है, एनर्जेटिक है, स्त्री है तो सोशिक है, इस प्रकार से। पुरुष है तो वो लीडर क्वालिटीज वगैरह, स्त्री है तो एक संभाल के लेने वाली है, न्यूट्रल है तो उसके पीछे रहते हैं, इस प्रकार से। उसके बाद आता है सजिटेरियस, धनु राशि। इसका आधा, ये जो पुरुष है, ये पुरुष का आधा शरीर पुरुष का होता है, आधा पशु का होता है, ये उसका सिंबल है। तो वैसे उसका स्वभाव भी होता है। मूल के 4 चरण, पूर्वाषाढ़ा के 4 चरण और उत्तराषाढ़ा का एक पहला चरण, इससे ये बनता है। विषम राशि है, दिवा उग्र राशि है, दिवा बलि है, पूर्व दिशा का स्वामी है, क्षत्रिय जाति है, अग्नि तत्व की राशि है। तो उष्ण गुण होते हैं, पित्त धातु होता है और इसका स्वामी जो है गुरु है। इंटेलेक्चुअल लोग जो है वो इसमें देखे जाते हैं, पाते हैं। उसके बाद आता है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। इसमें जो नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ा का 3 नक्षत्र, 3 चरण, श्रवण के पूरे 4 और धनिष्ठा के 2। तो ये 10 नंबर की राशि है, सम राशि है। फिर उसके बाद में इस राशि का स्वामी जो है वो शनि है, रात्रि बलि है, दक्षिण दिशा का स्वामी है मकर राशि। और शरीर में घुटनों का कारक ये होता है, ये राशि घुटनों में होती है। तो घुटनों का दर्द वगैरह कुछ रहेगा, घुटने चेंज कर रिप्लेस करने क्या करना है, तो उस समय आपको कैप्रिकॉर्न देखना है, मकर राशि देखनी है। 11 नंबर की राशि है एक्वेरियस, धनिष्ठा के 2, शतारका के 4 और पूर्वा भाद्रपदा के 3 चरण से ये बनता है।
घड़ा जो होता है, घड़े का आकार इसका सिंबल है, घड़ा इसका सिंबल है। यह विषम राशि है, दिवाबली है, पश्चिम दिशा का स्वामी है। जल तत्व की राशि है और इसका स्वामी भी शनि है। शनि की ये मूल त्रिकोण राशि है, बुद्धिजीवी राशि है। कोई भी सब्जेक्ट में डिटेल में ये लोग जाते हैं, डीप में जाते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, सोचते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में अगर कुछ करना है तो सोच समझ के करते हैं। धार्मिक संत वगैरह लोग भी बहुत इस राशि के देखे गए हैं। फिर 12वीं राशि जो है वो उत्तरा भाद्रपदा के 4 चरण, 3 चरण, रेवती के पूर्वा भाद्रपदा का 1 चरण। हाँ, पूर्वा भाद्रपदा का 1 चरण, उत्तरा भाद्रपदा के 4 चरण और रेवती के 4 चरण। इस प्रकार से ये राशि बनी है। मीन राशि है, गुरु की राशि है, इसका स्वामी गुरु है। यह काल पुरुष का जो चरण है, इसके पैर जो है वो इसका इससे वहां पर इसका असर होता है। सम राशि है, रात्रि बलि है, इसका स्थान जल और भूमि दोनों पर होता है। उत्तर दिशा का स्वामी है, जल तत्व की राशि है। तो इस प्रकार से आपको जो राशि है, राशि का तत्व देखना है, उसका स्वरूप जो है, ये सभी प्रकार से आप जो है वो समझ सकते हैं। तो 12 राशियों के बारे में आपको एटलीस्ट इतना तो एक्सप्लेन करते आना चाहिए। सर यहाँ पे पद का मतलब क्या है? हाँ, हेलो सर, पद का मतलब क्या है? पद का नहीं, आवाज What is the meaning of पद? पद का मतलब है डिविजन्स। 4 चरण, चरण अश्विनी के 4 चरण, वो डिविजन्स है। नक्षत्र के जो डिविजन्स होते हैं, 4 डिविजन्स होते हैं। तो 4 में से किसी में 4 आए, किसी में 1 आया, किसी में 2 आए, तो वो चरण है, डिविजन्स है। क्लियर? और कोई क्वेश्चंस? हेलो सर, एक क्वेश्चन है। सर हेलो, ये किसी भी नक्षत्र के जो ये 4 चरण होते हैं, हाँ, तो अगर कोई नक्षत्र राइस पे है तो फर्स्ट चरण में उसकी पावर ज्यादा होगी और 4th चरण में पावर कम होगी, क्या ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, देखो नक्षत्र बराबर है ना, चारों चरण अगर मिल जाते हैं उस नक्षत्र के एक राशि में, तो पावर पूरा रहेगा ना, 100% रहेगा ना। ओके, बराबर है ना सर। अगर एक ही पार्ट है तो 25% ही हो गया। अभी देखो यहाँ पर मेष राशि में कृतिका का 1 ही चरण है, तो कृतिका का जो स्वभाव है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो 20% ही पाया जाएगा मेष में। 75% टॉरस में मिलेगा। सर एक चीज पूछना थी। हाँ, ग्रह, जैसे ग्रह और राशियों की दिशाएं अलग अलग होती है? हाँ, अलग अलग होती है। यस, अलग अलग हो सकती है। अच्छा, और कैसा है ये, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मैंने भी अलग अलग बताया है। क्योंकि हाँ, जब हम लेते हैं, सोर्स लेते हैं, तो एक रेफरेंस लेते हैं, एक ग्रंथ का रेफरेंस लेते हैं, उसके अनुसार ही चलते हैं। हाँ, ठीक है। और दूसरे ने कुछ अलग बताया तो फिर वो कंट्रोवर्सी हो जाती है ना, तो उस समय हम ऐसा वही हो बोल रहा ना सकते सर कि हैं। जैसा भी एक चार्ट कल जो किसी ने Yes, पोस्ट yes. किया था, रमन सर ने, तो उसमें हाँ, जैसे दिशाएं अलग आ रही थी, ग्रह के हिसाब से अलग आ रही थी और भाव के हिसाब और से अलग आ रही ग्रहों की दिशाएं जो है, ग्रह और दिशा, ये वास्तु में भी अलग है, ज्योतिष में भी अलग है। थी। अच्छा तो वो कंफ्यूजन होता है। तो आपको किसको फॉलो करना है जी, वो आपको करना है। जिसका अधिकार उस विषय में ज्यादा है उसको आप फॉलो करो। ये मेरा स्टाइल मैं बता रहा हूँ। हाँ, जब मैं वास्तु फॉलो करता हूँ तो वास्तु हाँ, में मानसर क्या कहता है वही मैं फॉलो करता हूँ। अच्छा
फिर वहां पर ज्योतिष के ग्रह मैं लेके जाऊंगा और दिशा लेके जाऊंगा तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। यस। तो इस प्रकार से करना, इसमें भी ज्योतिष में भी सारावली अलग कहता है, पराशर अलग कहता है जी। तो पराशर हम सब चीजें पराशर से लेते हैं, तो मैं ज्यादा पराशर को फॉलो करता हूँ। तो इस तो ग्रह की दिशा देखना चाहिए। यस यस। सर अभी एक सवाल है यहाँ पे, पाइसेस में उत्तर भाद्रपद और रेवती दोनों पूरे ले लिए, चार ग्रह ये ले लिए, तो अभी इसमें उत्तर भाद्रपद ही क्यों, रेवती क्यों नहीं? नहीं कॉन्स्टेलेशंस वैसे है ना स्काई में। रेवती भी पाइसेस में आता है, मीन में आता है, उत्तर भाद्रपद भी मीन में आता है, और पूर्वा का एक ही चरण आता है। ऐसा क्यों नहीं, कुछ नहीं, ये तो डिफाइन हुआ है ना, क्यों ये नहीं पूछ सकते आप यहाँ पर, क्यों पूछना भी नहीं, ये ऐसा है। तो अभी पत्रिका में बस उत्तर भाद्रपद आ गया है, लेकिन किसी का अगर रेवती आ गया तो भी चलता है, वो भी आता है ना। ये देखो कैसा है, पाइसेस ये राशि हो गई, इस राशि में किसी का रेवती भी आएगा, किसी का उत्तर भाद्रपदा भी आएगा, किसी का पूर्वा भाद्रपदा भी आएगा। और स्पेसिफिक डिटेल में जाओगे कि रेवती का चरण भी है, 8वां चरण भी आ सकता है, 7वां भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा चरण, कोई भी चरण आ सकता है, वो सभी उसी में आएगा। ये सब पाइसेस में आ गए। स्पेसिफिक क्या है, रेवती दूसरा चरण, ये स्पेसिफिक है। फिर दूसरा क्या है कि रेवती है, तीसरा जो है वो मीन राशि का है। टाइमिंग के हिसाब से चेंज हो सकता है। यस, हाँ टाइमिंग के हिसाब से भाद्रपद एक लिखा है, जैसे चेंज होता है। और वो क्या होता है, कैसे होता है, वो तो सीधा कंप्यूटर निकाल के देता है, तो उसको आपको देखने की ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको पत्रिका आ जाएगा, पत्रिका में मीन राशि में ये पूरे 9 प्रकार आ सकते हैं। रेवती के 4 चरण आ सकते हैं, उत्तर भाद्रपदा के 4 चरण आ सकते हैं, और पूर्व भाद्रपदा का 1 चरण भी आ सकता है। उसमें से कोई आना चाहिए, उसमें आपको शतार का नहीं आएगा, नहीं आएगा। हाँ वो नहीं आएगा, वो आएगा तो फिर सर एक राशि 9 चरण के हिसाब से डिफाइन हो सकती है। यस यस। देखो राशि कैसे हुआ है, राशि 30 डिग्री का है, क्योंकि 12 राशि है, 360 को 12 से डिवाइड कर लिया है, तो एक 30 का भाग आ गए। 360 को 27 से डिवाइड करोगे तो एक नक्षत्र आ गया 13-20, और 13-20 को फिर 4 से डिवाइड करोगे तो 3-20 का जो है वो एक चरण आ गया। एक चरण, तो हर चरण के हिसाब से वो डिफाइन हो जाएगी राशि। यस यस यस। हर चरण के हिसाब से वो नक्षत्र में जाएगा, और नक्षत्र से फिर राशि तक जा सकते हैं आप। वो राशि फिर आपके होरोस्कोप में कहाँ पर है, लग्न में है या अष्टम में है, व्यय स्थान में, वो आपको देखना है। फिर वो राशि का स्वामी देखना है। फिर जो भी आपका प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो भाव देख रहे हैं, वो भाव का कारक देखना है। देखो ये धीरे धीरे हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए कुछ समझ में आ रहा है। अभी मुझे पता नहीं आपको कितना समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत सिंपल करके मैं समझा रहा हूँ। बिल्कुल। और स्टेप बाय स्टेप ही समझा रहा हूँ। इसमें ज्यादा अगर जाओगे ना कि फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल। I think एस्ट्रोनॉमिकली देखेंगे तो इट्स मोर इजी टू अंडरस्टैंड वो प्लैनेट कैसे किधर है, एंड किधर मीन्स इट्स मोर स्पेसिफिक। लाइक पाइसेस में वो ग्रह रहेगा तो वो स्पेसिफिकली कौन सी डिग्री में है, वो किधर आ रहा है, तो इफ इट इज प्लेस्ड रेवती के इधर तो वो रेवती में कौन सा पद, तो इट्स जस्ट गिविंग स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स कि वो इस एंगल पे इधर ऐसे प्लेसमेंट था। सो लाइक कॉन्स्टेलेशन स्टार्स आर फिक्स्ड ना, लाइक स्काई में, तो इसीलिए हाँ ठीक है, आप सोच रहे ठीक है, लेकिन वहां तक अभी सोचने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे ही आप आगे जाओ। अभी सीधा आपको आज तक मुझे लगता है आपको बर्थ डेट टाइम प्लेस, एक तो एस्ट्रोसेज आपने डाउनलोड किया है, उसमें बर्थ डेट टाइम प्लेस किसी का भी डाल दो। अभी अननोन बाहर के व्यक्ति का डालो, अभी तक आप फैमिली मेंबर्स का डाल देते हैं, अभी कोई फ्रेंड्स रिलेटिव्स का किसी का डाल दो। ठीक है, डालने के बाद उसका तिथि वार नक्षत्र योग करण ये एक पेज पे लिख दो। वो लिखने के बाद उसकी राशि लिखो। ठीक है, आप ये तो बता सकते हैं तिथि से वो उसका स्वभाव बता सकते हैं, वार से बता सकते हैं। मीन्स 5 सेंटेंस हो गए आपके। 6वां सेंटेंस है आपका राशि है। राशि अभी हमने देखा है कि राशि से उसका स्वभाव बोल दो, या 4-5 सेंटेंस और हो गए। फिर राशि के बाद में आप लग्न के ऊपर आ जाओ। लग्न और लग्नेश कहाँ पर बैठा है, इससे आपको थोड़ी सी स्थिति पता चल जाएगी।
तो ऐसा धीरे धीरे आज आप ऐसे भी करके आप उसको एक 10 सेंटेंस बता सकते हैं, और 10 सेंटेंस बहुत इफेक्टिव रहेंगे अगर शास्त्र को पकड़ के चलते हैं। तो अगर आप, क्या होता है पुराने जमाने में कोई महाराज वगैरह रहते हैं, सिद्धि प्राप्त रहती है, वो सिद्धि वाले वाचा सिद्धि रहते हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी पत्थर देते हैं, उनको सूट होता है। आज हम लोग देखते हैं कि किसी ने को एमराल्ड पहना दिया, अरे एमराल्ड उसका तो 6 हाउस का 8 हाउस का स्वामी है, 6, 8, 12 में जाके बैठा है। तो ऐसा आगे हम लोगों ने नहीं करना चाहिए। हम लोग यहाँ पर अभी प्रोफेशनल है, हम पढ़ाई करके आगे आ रहे हैं, हमको कोई सिद्धि नहीं मिली है, फैमिली से कुछ आया नहीं है, हम लोगों ने पढ़ाई किया है। और पढ़ाई करने के बाद आपको रूल दिखाना है कि कौन से रूल से क्या आपने क्या गाइडलाइंस दी है, किस रूल के आधार पर दिया है, और ऐसा रूल पकड़ के चलो, आप कहीं पर भी गलत नहीं होगे। तो हमारे इंग्लिश सर कहते हैं ना कि अगर रूल अगर छोड़ दिया आपने तो आपके दांत गिरने वाले, दांत पड़ने वाले, मार पड़ने वाली। तो रूल को पकड़ के ही चलना है, और ये सिस्टमैटिक रूल्स आप जा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं। किसी का कल क्वेश्चन था, किसी का बर्थडे टाइम प्लेस नहीं है, तो बर्थडे टाइम प्लेस नहीं है तो आप उसका होरोस्कोप निकाल ही नहीं सकते, अंदाजा से मत निकालो। अंदाजा से कुछ नहीं आप बता सकते। उसका बर्थ टाइम अगर नहीं है तो टाइम नहीं है तो उसका लग्न पता ही नहीं चलेगा, राशि पता चलेगी अगर दिन पता है तो, लेकिन टाइम परफेक्ट पता नहीं है तो उसका लग्न पता नहीं चलेगा, लग्न पता नहीं चलेगा तो प्लेसमेंट पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। तो आप प्रश्न कुंडली से वो आगे आएगा। तो होरोस्कोप उसका डीटीपी नहीं है तो यहाँ पर कुंडली से हम नहीं बता सकते, उसके लिए प्रश्न कुंडली है, बाकी सब कुंडली है, वो करके दे सकते हैं, वो आगे आएगा। लेकिन कुंडली नहीं डाल सकते, क्या अंदाजा से कुंडली नहीं लगा सकते आप कि ठीक है उन्होंने बोल दिया है कि 10 तारीख का जन्म है और फिर सवेरे का है और निकलता शाम का। लिखते समय, डेटा फीड करते समय भी आपको याद रखना है AM PM, 6 AM है या 6 PM है, वो भी बहुत बार गलती हो जाती है शुरुआत में। AM की जगह PM लिख देते हैं, सब कुछ बता देते हैं, फिर तो मैच तो होता नहीं। देखो आपको कंफर्म कब ऐसा करना है, जब भी किसी को आप बताओगे 10 सेंटेंस कहोगे तो उसमें से 7 सेंटेंस को उसने हाँ बोलना चाहिए। 70% तो भी आपका जो है स्टेटमेंट्स एकदम सही लगना चाहिए, और ये होता है 70 नहीं 100% होता है। आप 15 सेंटेंस कम से कम बोलो, ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है, कम से कम बोलो, और वो पंच बैठ जाते हैं। और जैसे पंच बैठेंगे तो उसका ट्रस्ट बढ़ जाता है आपके ऊपर और शास्त्र के ऊपर। राशि, रात्रि बलि, दिन में बलि, इनका क्या अर्थ होता है और स्थान का? वो दीप में जब आप उसको स्ट्रेंथ, प्लैनेट का स्ट्रेंथ निकालना है ना, उस समय वो देखा जाता है। ऐसा उसका डायरेक्ट मीनिंग नहीं है कि रात्रि में वो असर देंगे, दिन में नहीं, ऐसा नहीं है। वो जब षडबल बाकी 20 फैक्टर्स लेके जो उसका बल निकालते हैं, प्लैनेट का बल निकालते हैं, उस समय वो देखा जाता है। एक क्या और ऐसे 20 फैक्टर्स है, 20 फैक्टर्स है। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मेरा जन्म विशाखा नक्षत्र के 4थे चरण में हुआ है, तो मेरी राशि स्कॉर्पियो हुई, तो मुझे विशाखा नक्षत्र में 4थे चरण में हुआ है, तो आपकी तुला राशि हो गई। नहीं, स्कॉर्पियो, ठीक है, हाँ इधर से स्कॉर्पियो, 4था चरण स्कॉर्पियो हुई। तो अब मुझे जो नक्षत्र का जो फल मिलेगा विशाखा का, वो 25% ही मिलेगा। विशाखा का 25% ही रहेगा। जो नक्षत्र का फल होता है वो स्कॉर्पियो में विशाखा का 25% असर रहेगा। विशाखा नक्षत्र में जन्मे है तो विशाखा का फल पूरा मिलेगा। अच्छा। लेकिन स्कॉर्पियो में आपको उसको कंसीडर करना पड़ेगा कि विशाखा की तरफ ज्यादा झुकाव रहेगा, क्योंकि आपका बर्थ ही विशाखा में। देखो नक्षत्र पहले, ओके, नक्षत्र पहले, नक्षत्रों में जो चरण आता है वो भी पहला है, उसके बाद दूसरा आएगा राशि। तो राशि से क्या रिलेशन हुआ इसका? राशि तो ये तीनों का कंबाइन है ना, नक्षत्र तो अकेला विशाखा ही है। ओके। राशि तीनों से बनी हुई है। ओके। राशि में ज्येष्ठा के भी स्वभाव रहेंगे, अनुराधा के भी रहेंगे, विशाखा के भी रहेंगे, और स्कॉर्पियो राशि में विशाखा के कम रहेंगे। तीनों का इफेक्ट रहेगा, विशाखा का पूरा रहेगा। Sir, while counting, then we have to count clockwise while counting 1, 2, 3, 4 like that. नहीं, एंटी क्लॉकवाइज है।
like pad right now we had to count, right? Like, so 1 2 3 4 which pad, if it is let's say more एक्चुअली यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा प्रिंटिंग में हो सकता है, क्योंकि इसने क्या किया है कि उल्टा सुल्टा लिखा है यहाँ पर। ये देखो अश्विनी भरनी बराबर रखा है, कृतिका का चौथा चरण लिया है। वो ये देखो होरोस्कोप में जो प्रिंट आएगा ना उसके ऊपर डिटेल आता है कि चरण कौन सा है, ठीक है। इसके ऊपर मत जाओ, ये नंबर्स के ऊपर मत जाओ, यहाँ पर मैं भी कंफ्यूज हुआ थोड़ा। सर इसमें एक बात परफेक्ट है कि 2.25 नक्षत्र का एक राशि है बस। यस यस, वो तो रहता ही है। देखो वो तो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स क्या है, 360 डिवाइड बाय 27 1320 आएगा, 1320 डिवाइड बाय 4 320 आएगा, और 360 डिवाइड बाय 12 30 आएगा। तो एक राशि जो है वो 30 डिग्री का है, 30 डिग्री में 2.25 ही नक्षत्र आएंगे। So this wheel is 9 चरण आएंगे। So ये वाला व्हील उन्होंने क्लॉकवाइज बनाया, मगर हमें जो पत्रिका वो रहता है वो एंटी क्लॉकवाइज बनाया है। ये क्लॉकवाइज है, उन्होंने पत्रिका में क्लॉकवाइज बनाया। यस यस करेक्ट। ये व्हील जो है ये क्लॉकवाइज ही है। इसमें नक्षत्र भी क्लॉकवाइज लिए हैं, राशि भी क्लॉकवाइज है, और ये क्लॉकवाइज ही बनाया गया है। आपको होरोस्कोप जब करते हो वो जो पत्रिका है यहाँ पर जो है ये एंटी क्लॉकवाइज जाना है, 1 2 3 ऐसे, ठीक है। क्लियर? यस। अभी आज का भी उसमें ऐड हो गया, कल के इसमें 3 सेशंस हो गए, तीनों अच्छी तरह से 2 2 3 3 बार पढ़ाई कर लो, और फिर कल और थोड़ा सा टफ आएगा क्योंकि धीरे धीरे टफ होते जा रहा है। तो जितना ज्यादा पढ़ के प्रिपेयर होके आप आओगे ना तो उतना जल्दी अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। और थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। आपके पास मोबाइल है, कहीं पे सॉफ्टवेयर आपको परचेस करना नहीं है, कहीं जाके लैपटॉप में कहीं सॉफ्टवेयर लेना नहीं है, कितना इजी है। हम जब 20 साल पहले काम शुरू किया था सॉफ्टवेयर भी नहीं थे, कहीं एक जगह पे जाके नेट कैफे में जाके सॉफ्टवेयर में से डाउनलोड करके लेके आते थे। तो अभी इतना इजी है, सब कुछ है, स्लाइड्स आपको दिया हुआ है, वीडियोस है, एक बार 2 बार सुन लो और अच्छी तरह से उसको प्रैक्टिस करो। तो क्या हो जाएगा कि 6th डे, 6ठे दिन आप अच्छी तरह से किसी का भी एक अच्छी तरह से बिल्कुल 50% 20% जो भी आप शुरुआत कर सकते हैं, प्रेडिक्ट करना शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। चलो ओके, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर, थैंक यू वेरी मच सर। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जय गुरुदेव सर। थैंक यू सर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। क्वेश्चंस लिख के रखना, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सब क्वेश्चंस आप लिख के रखो। भैया एक मिनट, क्वेश्चन पूछो। हेलो। हाँ भैया ये वो समसर मैंने एक डाला था ग्रुप में, उसमें राक्षस समसर लिखा हुआ है। राक्षस गण होता है समसर, मैंने फोटो उसमें ग्रुप में डाला भी है। अपने ग्रुप में डाला है अभी फंडामेंटल्स में, मैं देखता हूँ। हाँ जी फंडामेंटल में देख लेता हूँ क्या है। वो जो पचांग है ना मेरे पास, उसमें ऐसा लिखा है। चलेगा, देख लेता हूँ, मैं देख के बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलो ओके, जय गुरुदेव, थैंक यू। जय गुरुदेव। कल 1:30 1:30 बजे। जय गुरुदेव सर।